जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये गुड नाइट शुक्राना के साथ सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर हाजिर हूँ। संगत जी, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि हमें हमारा गुरु मैसेज करता है। संगत जी, प्रभु ने मैसेज किया था अभी मुझे, गुरु जी ने, कि कहाँ है तू तब से फ़ोन चलाने में लगी है और मैं तब से तेरे एक शुक्राने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कर ले शुक्राना बेटा, सोन तो पहले शुक्राना कर ले। और उसके तुरंत बाद का मैसेज आया कि आज तेरे संघर्ष की आखिरी रात है, कल से सब मंगल ही मंगल होगा। तो जग दे नजारे देखी, अब रब दे नजारे देखी। तेरा गुरु हर पल तेरे नाल है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ये जो आपका साथ है, उसी के भरोसे तो आगे बढ़ रही हूँ, उसी के भरोसे सांसें ले रही हूँ। संगत जी, आज गुरु जी ने एक बहुत प्यारा जो शब्द व्याख्या होती है, उसके क्रम में एक साखी में सुनवाया कि जो हम कितने सांस व्यर्थ करते हैं। जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात में, ये तो हम सभी जानते हैं संगत जी। तो 24 घंटे में अगर हम 1 घंटे का 1000 श्वास जोड़ें तो 24,000 श्वास हमारे एक दिन रात में होते हैं। तो हमने कितनी सांसें व्यर्थ कर चुके हैं हम, क्योंकि हमने तो कुछ नाम जपा ही नहीं। और कहते हैं कि जब आप नाम जपते हैं तो आपका जो सांस का कर्ज होता है वो उतरता है। जब गुरुजी हमसे कहते हैं कि आज तो तेरे सारे कर्जे माफ़, तो संगत जी, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमारे जो बैंक अकाउंट में जो हमने किसी से क्रेडिट लिए वो भी होता है, जब वो कर्ज की भी बात होती है, लेकिन असली कर्ज हम अपने सांसों का चुकाते हैं। जो प्रभु की सेवा में सिमरन में लगा के जो हम फ्री होते जाते हैं, वो हमारा कर्ज मुकता है, चुकता है। तो संगत जी, कितनी प्यारी बात उसमें बताए थे कि ये जो 24,000 सांस का हम रोज लॉस करते हैं, नाम जप के उसको प्रॉफिट में होता है, अदरवाइज हम उसको लॉस में डालते हैं। तो एक बार अर्जुन देव जी महाराज से एक उस वक्त के संगत ने पूछा था कि बाबा, ये हम कैसे, हम तो गृहस्थ हैं, तो हम सब काम करते हुए कैसे नाम जपें, हम नहीं सब जप पाते हैं, कुछ बताइए आप। फिर उन्होंने सुखमनी साहब की रचना की थी। सुखमनी साहब के एक पाठ से हमारे 24,000 जप के बराबर हमें लाभ होता है। सुखमनी सुख अमृत नाम, जीव जना के मन विश्राम। तो कितनी बड़ी जुक्ति दे दी उन्होंने, नानक बाबा ने कितनी बड़ी जुक्ति हमें दे दी है कि सिर्फ सुखमनी साहब के पाठ से हमारे इतने सारे प्रॉफिट में हम आते हैं, लॉस में नहीं जाते हैं। संगत जी, मैं आप सबसे बताना चाहूँगी कि मुझे भी आदेश दिया है गुरुजी ने कि लाइफ टाइम तक सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए कोशिश रहेगी कि सदा करती रहूं, गुरुजी अगर करवाएंगे तो। लेकिन मैं रोज कंप्लीट पाठ तो नहीं कर पाती हूँ संगत जी। एक अष्टपदी जरूर पढ़ती हूँ रोज, गुरुजी की कृपा होती है तो, नानक बाबा की कृपा होती है तो थोड़े थोड़े ही सही कर्ज कट रहे हैं, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे कर्ज आज तो खत्म। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बहुत खुशी हुई आज। मेरे मन को गुरुजी हमेशा पढ़ते हैं, जवाब देते हैं, बिल्कुल मेरा आंसर हर पल मुझे मिलता है, चाहे यूनिवर्स से, चाहे मैसेज से, चाहे किसी और के रूप में। गुरुजी ने कहा था कि काम मुश्किल है पर तू कर लेगी,
और संगत जी, शाम को आज सच में फिर से नेगेटिविटी का अटैक था। सब मुझ पे गुस्सा हो गए, लेकिन आज मैं हंसती रही। मैंने गुस्सा नहीं किया किसी पे, मैंने नाराज़गी नहीं जताई। और जब मैं गुरुजी के पास जाके बैठी और मैंने कहा, बाबा आज तो मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया ना, मैंने ज़ोर से नहीं बोला ना, मैंने माँ को कोई जवाब नहीं दिया ना, तो आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? और गुरुजी के फेस पे स्माइल दिखी मुझे संगत जी, बहुत प्यारी स्माइल। मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे कहा कि ना बेटा, आज तो मैं तेरे ते खुश हूँ। और मेरी इस टेलीपैथी का रिप्लाई एक्चुअल में क्या मिलता है संगत जी, अभी कुछ देर पहले, कि तेरे अंदर की जो अच्छाई है उसको कभी खोना मत। तो किसी का बुरा नहीं करती है, तो किसी को गलत नहीं बोलती है। जितना तुझसे बनता है तू अपने परिवार के लिए करती है। तूने कभी अपने लिए नहीं कुछ मांगा, तो सिर्फ अपने परिवार और बच्चों की खुशी के लिए अरदास करती है। जा, तेरा कल्याण कितना, तेरा कल्याण मैं करूँगा। शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे बाबा मुझे ये भी कहे हैं कि तू हारेगा नहीं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, जब सदाशिव महाराज पूरे ब्रह्मांड का स्वामी मेरे साथ है तो मुझे किसी की क्या फिक्र। रब राजी तो सब राजी। थैंक यू मेरे बाबा फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग, सुप्रीम ब्लेसिंग, लवली ब्लेसिंग। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी का एक और बहुत ही ख़ास मैसेज मेरे लिए है आज का, कि तूने मेरा तूने मेरा मन जीत लिया और तेरे साथ मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी दात है, मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य है मेरा। और कृपा करना बाबा कि इस आपने जो ये बख्शीश दी है, जो आशीर्वाद दिया है, उसको मैं संभाल सकूं, उसको संजो सकूं, उस पे चल सकूं। और मेरे बाबा ने कहा है कि तुझे तेरा ड्रीम हाउस, ड्रीम कार सब कुछ मिलेगा, उस पे तुझे मेरा स्वरूप भी लगाना है और सब तू अपनी सैलरी से लेगी। मुझे सत्संग भी सुनाया बाबा ने, और मुझे यकीन है मेरा गुरु सब कुछ देगा मुझे, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। पक्का प्रॉमिस वाला है ये मेरा गुरु, सब कुछ करेगा। क्योंकि ये मेरी माँ भी है ना, माँ के जितने सपने अधूरे लेके वो गई है वो सब पूरा करेगी गुरु जी के रूप में। और गुरु जी हर वो मेरी सपने पूरे करेंगे जो उनका बच्चा बचपन से देखता आया है। और संगत जी, एक बहुत बड़ी बात आज गुरु जी ने मुझे कही है कि सब्र करने से सब कुछ आसान हो जाता है। तो बस सब्र कर और मुझ पे सब कुछ छोड़ दे और चिंता छड़ के आराम नाल सो जा। बस एक बारी शुक्राना कर ले। तो शुक्राना मेरे बाबा। गुड नाइट बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साढ़े सात संगत जी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, खुशियाँ बिखेरिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही फाय। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग की हाजिरी 16 नवंबर संध्या वेले की हाजिरी लगा रही हूँ। 5:51 हो रहे हैं। विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी, प्लीज मेरी हाजिरी अपने यूट्यूब चैनल के जरिए जरूर से लगाइएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय।
संगत जी, मेरे पास गुरुजी का भी मैसेज आता है, हे पुत्र, अगर फ्री हो गए हो तो शुक्राना की हाजिरी शुक्राना कर दे। और तेरे को नहीं पता मैंने तेनू की सोच रखा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका हर विले का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा चीजें याद दिलाने का शुक्राना। बहुत चीजें मैं भूलने लगी हूँ ना, तो शुक्राना मेरे को आप याद दिला देते हो। संगत जी, आज गुरु जी की देखो कैसी कृपा रही मुझ पर। मैं नहीं, आज ये पहली चीज तो ये मेरा आज का दूसरा शुक्राना सत्संग है। एंड मुझे ना सुबह जब मैं सत्संग करती हूँ तो उससे पहले क्या होता है, मैंने सुबह के सत्संग में ऐड नहीं करी थी। अब बताती हूँ बात क्या होती है। मैं एक तो आज कॉलेज नहीं गई, हालांकि वर्कशॉप थी मेरी, बट मैं नहीं गई। बस हिम्मत नहीं हो रही थी। देन आई थॉट कि छोड़ दो, एक दिन का स्किप कर दोगे कुछ चला नहीं जाएगा। और गुरुजी ने आज मुझसे काफ़ी सारी सेवा ली, काफ़ी बातें मुझसे बताई, काफ़ी बातें मुझसे करी। संगत जी क्या होता है, मैं सुबह उठी अपना, फिर 8 बजे तक उठ के फ्रेश होके नीचे चली गई अपना रूम से, और चाय वाय बनाई अपना पी। तो वो अब मैं उठती हूँ और मतलब ये काम करती हूँ। फिर मैंने कहा अपनी आंटी को, थोड़ा बाहर बाहर भी थोड़ा टहलते हैं, थोड़ा फ्लावर फ्लावर्स देखा मैंने, मम्मा काम कर रहे थे प्लांट्स का। संगत जी हमें गुरुजी ने, हमें नहीं कहूँगी, मतलब मेरी आंटी को प्लांट्स बहुत पसंद है, तो काइंड ऑफ ये बोलूँगी कि गुरुजी ने ना प्लांट्स पौधों की सेवा भी एक तरीके से दे रखी है। कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे शिखांडी आप बताते हो ना कि आपने एक सत्संग में बताया था कि आपके पास कुछ 100-150 के करीब पूजा के बर्तन है छोटे छोटे। वैसे ही मेरे घर पे 100 नहीं, 200-250 के अराउंड काफ़ी, या फिर 100-250-150, और 150-250 के अराउंड काफ़ी सारे प्लांट्स है। मतलब मेरी आंटी को बहुत शौक है। तो मैं सुबह जब पहले तो गुरुजी ने कैसे दिन स्टार्ट कराया, मेरी आंटी ने आवाज़ लगाई, मेरे को बोला चाय पियोगे? मैंने कहा नहीं पीऊँगी। उन्होंने कहा कब पीनी है? तो मैंने कहा पता नहीं अभी। फिर मेरी जब आँख खुल गई थी, मैं उठती हूँ संगत जी, और उठ के नीचे जाती हूँ, ब्रश व्रश करके फ्रेश होके थोड़ा नीचे जाती हूँ, तय चादर को तय लगा के। और नीचे जाने के बाद मैंने देखा थोड़ा उनका कुछ गॉसिप चल रहा था वहाँ, अंकल आंटी का दोनों का ही। एंड उसके बाद उन्होंने, मेरी आंटी ने आज मेरे को बोला कि तू जो करना है वो कर लेना, पहले तुम तेल लेके आओ, तेल लगाऊंगी तुम्हारे सिर पे, बहुत खराब हो रहा है बाल, क्योंकि फंगस ही सच में हो रहा है। तो गुरुजी ने पहले तो मेरा ऐसे ध्यान रखा, मेरे को ऑयलिंग करने का बोला। और आंटी के थ्रू मेरी ऑयलिंग बहुत अच्छी आज करवाई। फिर हाँ, मतलब उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा कि मैं आती हूँ, आप रुको और मैं चाय बनने रख के आती हूँ, एंड आप फिर ऑयलिंग कर देना। फिर मैं चाय पीती हूँ संगत जी, इतने में चाय बना के लाती हूँ, अपना करती हूँ, तो इतनी देर में वो अपने प्लांट्स में लग गया। अब चाय तो बन रही थी, वह भी उनकी साइड में खड़ी हुई। तो शिखांडी ने एक बात मेरे को सत्संग में बताई थी कि बोला था कि ना जब भी आप तुलसा माँ जो आई है ना आपके घर पे, तो जब भी आप प्लांट उनको पानी दो, जल अर्पित करो, तो वो उनको ऐसा बोलना कि हे तुलसी माँ, हमारे मेरे सारे दुख, सारे कष्ट का हरण करना, सारी नेगेटिविटी का हरण करना। और ये बोल के आप जल चढ़ाओगे तो सारी नेगेटिविटी कट हो जाती है। तो ऐसा उन्होंने बताया था, तो मैं तो करती हूँ, जब भी मैं जल चढ़ाती हूँ मैं बोलती हूँ। तो आज ये बात मेरा मन में आई, आज मतलब मम्मा कर रहे थे, तो आ, वो तुलसा जी के भी थोड़ा साफ कर रहे थे, जैसे पत्ती गिर जाती है ना, तो ये सारी चीजें वो भी उठा उठा के फेंक रहे थे, सारे सभी प्लांट्स कर रहे थे, सिंचाई कर रहे थे, गुड़ाई कर रहे थे, ऐसा। तो मैंने कहा आंटी को कि मेरे को ना आंटी ने बताया था एक, मैंने नाम नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा आंटी ने बताया था, और उन्होंने कहा था कि ऐसा करके दिया करो, सारी नेगेटिविटी का हरण होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही देती हूँ, मैंने ना उन्हें थोड़ा ऐसे करके बोला। तो संगति उसके बाद चाय वाय बनी, तो मैं चाय पी।
और चाय पीने के बाद मेरी आंटी ने मेरे बालों में अच्छे से तेल लगाया, बहुत खराब हो गए थे। और वो जो ऑयल था वो बजरंग करके नाम है, मैं फिर भूल गई, आयुर्वेदा का ऑयल है, बहुत अच्छा ऑयल है। वो उसका नेम मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी, क्योंकि जैसे ये होता है ना कि बाल झड़ने लग जाते हैं, वाइट बाल हो जाता है, तो इन सबसे बहुत उसका बिल्कुल मिला उसका एडवांटेज और फाइव चीज के बारे में फिर कभी मैं खुल के बात करूंगी। अ, वो मेरे को लगता है गुरुजी ने ही ब्लेस किया है, वो उसका रीजन भी बताऊंगी। फिर अभी तो आज का बताती हूँ क्या हुआ। तो संगत जी ये बात हुई, अब मैंने ऑयलिंग करवा ली। फिर मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, उन्होंने मेरे को काम बोला था, कहा था कि आटा मल देना तुम एंड उसके बाद कर लेना, तुम अपना नहा लेना। तो मैंने पूछा, तो बात कर रही थी तो उन्होंने ये चीज बोली थी। मैंने कहा मैं ना 2 मिनट में आती हूँ, मैम की कॉल आ रही थी, आज मैं गई नहीं ना, तो मैम का कॉल आ रहा था। मैं पहले उनसे बात करके उन्हें बुलाए करके आती हूँ, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आपका हटा के लगाती हूँ। और मैं इतना तेल लगाने लगी, मैं फोन में कुछ चीज और देखने लग गई, फिर मैं भूल गई। फिर मेरे को एकदम ध्यान आया, मुझे नीचे कुछ काम था, मैं नीचे गई और मुझे ध्यान आया, मैं देखा, मैं बोल ही रही थी, मैंने कहा मम्मा मैं आपका आटा लगा देती हूँ। फिर उन्होंने देखा, मैं बोलती हुई जा रही थी, इतने में देखा उन्होंने आटा बल लिया था। फिर संगत जी गुरु जी ने कैसे सेवा ली, मैं नहा के आती हूँ, मैं को मैं नहा आती हूँ, अब आप अपना कर लो, मैं नहा आती हूँ, आप बस झाड़ू लगा देना पूजा वाले रूम में कि फिर मैं दीपक भी जला दूंगी। तो पहली सेवा गुरु जी ने मुझसे ये ली, दीपक जलाने की। मैंने दीपक जलाया और अपना पूजा करा मॉर्निंग का। और फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है, मेरे को एकदम गुरुजी ने थॉट दिया कि मेरे को ना, मैंने ऐसा बोला था कुछ एक हफ्ते पहले कि झाड़ू वगैरह मैं रेगुलर लगाऊंगी, और करके मेरे हाथ में एकदम निकल गई थी ये चीज, मैं बोली थी, मैं कहा छुट्टी आज, आज छुट्टी पर आज ये काम कर देती हूँ लगे हाथों। और संगत जी फिर मैंने गुरुजी ने लाइक 10 बजे की बात हुई होगी, गुरुजी ने मुझसे लग के पूरे घर में लाइक मेरे वाले फ्लोर पे झाड़ू लगवाई, और पूरे घर में पोछा लगवाया, मुझसे साफ सफाई करवाई, डस्टिंग भी करवाई, मेरे वाला फ्लोर तो पूरा ही करवाया था। और फिर ये, अब संगत जी जब मैंने ये वाली चीज स्टार्ट करी थी पूजा डस्टिंग, और उसके लिए ऊपर आई थी, जब मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया था, वो मैं पहले सुबह वाला मॉर्निंग की जो है, तो संगत जी वो वाला मैंने रिकॉर्ड किया था सत्संग, एंड उसके बाद मैं वो स्टार्ट करने वाली थी, क्योंकि मुझे था कि कुछ गाने या कुछ ऐसा चला, तो मैंने सत्संग चला लिया था। तो अब क्या होता है संगत जी, सुबह वाला जो सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया उसके बाद उसमें मैंने एक बात बोली थी कि गुरुजी ने एक मैसेज दिया था मेरे को, 777 की ब्रीफिंग दी थी, और एक मैसेज दिया था कि उसमें ये बोला था संगत जी, गुरु जी ने मेरे को कि जल्दी से वाला सत्संग सुन ले, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हाँ, मेरे को अगर तू ये सुनेगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। संगत जी उसमें जो आंटी बता रहे थे ना बात, वो बहुत अलग लगी मुझे, लाइक ऐसे करके भी दर्शन गुरु जी देते हैं, ये मेरे को नहीं पता था। उन्होंने कुछ ऐसे बात बताई थी कि उन्हें ना गुरु जी को आ, ऐसे फील किया है कि उनका जैसे दो स्वरूप गुरु जी के साइड साइड में अगर उनके पास रखे हैं या समथिंग देखे उन्होंने, तो वो उनका फेस हिल रहा है, और आईज हिल रही है, लिप्स हिल रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं ऐसे रियलिटी में, सपने में नहीं रियलिटी में। तो ऐसा तो मुझे नहीं पता ये चीज़ है या नहीं है, बट हाँ ये वाली चीज़ थी, बट ये वाली चीज़ मैंने एक बार ही फील करी है। मैं मंदिर में थी, लाइक 1 डेढ़ साल पहले की बात है, मैं मंदिर में थी और नवरात्रों का टाइम था, मैं माता रानी पे ध्यान लगा रही थी, और मुझे 2 सेकंड की एक झलक से ऐसी लगाई थी कि माता रानी का के जो लिप्स है ना वो हिल रहे हैं, लाइक वो कुछ हुआ है, या तो मैं नींद में थी, आंखों में लाइक थोड़ा हल्का आफूफा आ जाता है ना, हल्का हल्का वैसे टाइप से हुआ या विसन हुआ, मुझे नहीं पता, बट रियलिटी मैंने फील करी थी। तो आज मेरे को ध्यान आ गया, मैंने शेयर कर दी। और फिर संगत जी जब मैं पूजा करती हूँ, पूरा क्लीन करती हूँ,
और मतलब ऊपर से लेके सारे में मैंने पोछा ओछा लगाया, सब कुछ किया। और वो करते करते 12:30 ही बज गए थे मेरे को। और 12:30 पे मेरा लंच होता है कॉलेज में, तो मैं लंच किया। और संगत जी जैसे ही मैं कंप्लीट करके रखती हूँ, तो मेरे को एक बटरफ्लाई दिखती है और गुरुजी कहता है कि हाँ आज का काम तूने कर लिया, याद आ गई, वो याद लाया तो तूने कर लिया। और सुबह जैसे संगत जी उनका गुरु जी का वैसे रहता कि हम्म, मैं जल्दी से वाला संग सुन, फिर मैं तेरे घर आऊंगा, जब भी आ पाऊंगा मैं तेरे घर। तो गुरुजी ने बताया कि आज तूने बहुत वो बटरफ्लाई दर्शन देके आज तूने साफ सफाई करके मेरे को घर में अंदर निवास दे ही दिया। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे ऐसा फील हुआ। आ, करते करते भी जब लास्ट का तब बचा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरु जी मेरे को ये बोलते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर एक सत्संग था जो मैं सुनने की कोशिश कर रही थी, रात को भी सुना था, बट एक या दो उस ऑडियो में एक या दो ही सत्संग सुन पाई थी, फिर मेरी आँख लग गई थी। और उसके बाद वही सत्संग मैंने आज चलाया। तो संगत जी क्या होता है, मैं चलाती हूँ बट मैं पूरा नहीं सुन पाती, क्योंकि काम कर रही थी, ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है, नहीं सुन पाते कि शायद पूरी क्या बात है। तो मैं बाहर लगा के रख के छोड़ दिया। मैंने कहा आंटी वो सुन लेंगी, वो भी तो बैठे हैं बाहर काम कर रहे थे उस टाइम पे प्लांट्स के लिए, मेरी आंटी। मैंने कहा क्या पता उनके लोग, क्योंकि उसका थंबनेल जो था वो भी यही था कि तेरे बच्चों पे कष्ट है करके। मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं है, बट क्या पता उनके लिए मैसेज तो जरूर जो गुरुजी काट रहे हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो पहले तो गुरुजी ने पूरे घर साफ करवा के सेवा ली, और शायद गुरुजी ने आना था तो उन्होंने इसलिए साफ करवाया पूरा। आ, ये सेवा ली कि पूरा काम पूरा साफ सफाई में वो रही उनका। क्योंकि मेरे रेगुलर तो मैं नहीं कर पाती इतना अपने फ्लोर पे करके, बट आज पूरा गुरु जी ने सारी हर जगह से ली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक मेरे को थोड़ा एक स्ट्रेंज चीज जो हुई वो ये हुई कि मैं जब सफाई करने लग रही थी, तो घर के एक एरिया में मेरे को बड़ी अजीब सी फ्रेग्रेंस आई, लाइक वो रोज के फ्लावर्स की शायद नहीं थी। वो मेरे को पता नहीं ऐसा लगा कि जैसे सिरप होता है ना, बच्चे का सिरप, छोटे बच्चे का, वैसी सी फ्रेग्रेंस लगी। और वो फ्रेग्रेंस विक्स की सी जैसे होती है, थोड़ी विक्स सी होती है ना, वो फ्रेग्रेंस मतलब एक ही एरिया में थोड़ी सी लगी। और ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। और वही फ्रेग्रेंस कल मेरे को कॉलेज में फील हुई, उसी टाइप की, थोड़ी सिरप की सी, विक्स की सी, और को बता दिया फिर फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है। मेरे को नहीं पता क्यों आई, बट क्या पता गुरुजी की ब्लेसिंग हो ना हो, आई डोंट नो, बट मुझे ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा। और फिर उसके बाद जब खाना वाना खाया हम लोगों ने, एंड मेरी आंटी बोलते हैं थैंक यू बेटा, तुमने काम करा दिया, और अब तुम्हारे असाइनमेंट मैं फिल करवा दूंगी। लाइक मेरे सैम्पल थे, स्टिचिंग होने थे, थोड़ा मुझे पूछना था उनका, मैं वो करवा दूंगी। फिर उसके बाद खाना ना खा कर बैठी हूँ, फिर कुछ संगत ही नींद तो आती आती है, तो मैंने कहा चाय बना लेती है। तो अब मैं उठी, मम्मा तो थक गए थे, बिल्कुल लेट गए थे। और जब हमारा खाना खत्म हुआ तो पापा अभी उठ गए थे, तो मैंने कहा पापा चाय बना लूं। मतलब मम्मा भी कहती चाय पीने का, मैंने वो उठे तो एकदम मैंने बोला पापा चाय बना लूं। उन्होंने कहा आंटी बनाई, मम्मा बनाएंगी। ये तो मैंने कहा अच्छा। मैंने पूछा फिर एट द एंड क्या किया, मैंने ही चाय बनाई मम्मा से, मेजरमेंट पूछ पूछ के करके कि मैंने ही चाय बना दी। उन्हें लाइक पता नहीं मेरे मेजरमेंट का उन्हें थोड़ा हो जाती है गड़बड़, और डर लगता है, फिर नीचे भी जा रही थी दादा दादी को। तो फिर मैंने चाय बनाई, और मेरी आंटी कहती है तू इतनी कभी कभी इतनी अच्छी कैसे बन जाती है। मैंने कहा मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरु जी की मेहर है जो मैं कर रही हूँ। क्योंकि संजय जी एक चीज हुई थी, हालांकि मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ ज्यादा ऐसे नहीं लगती, लाइक एस्ट्रोलॉजी में घुसना है, न्यूमरोलॉजी में घुसना है, बट न्यूमरोलॉजी समथिंग और जो मुझे मैंने सीखा है थोड़ा, ठीक है। और वीडियो वगैरह वगैरह आते हैं, थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, कर लेती हूँ, दैट्स वन थिंग। बट एस्ट्रो वगैरह में कि कोई मेरे को बताए मेरी रीडिंग ऐसा लगे बोला, मुझे वो सब वो नहीं करती हूँ। वर्कशॉप में इन्वेस्ट करना नहीं, वो सब नहीं करती हूँ मैं। तो संगत जी क्या होता है, कुछ एक दिन पहले मेरे पास मेल आती है, हालांकि मेल्स बहुत पड़ी रहती है, वैसे भी बहुत बार आ रखी होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। बट मेल आती है जिसमें ये था शायद मंथली
रीडिंग का था, नहीं वीकली रीडिंग का था, इस वीक की रीडिंग। और उसमें ये चीज़ थी कि दो बात थी जो मतलब जनरल रीडिंग थी, लाइक मतलब जैसे कॉलेज करियर वाले हैं उनका भी था, बिजनेसमैन के लिए भी थोड़ा था उसमें, कि बिजनेसमैन का कुछ ये बताया था कि थोड़ा हार्ड होने वाला है, बट जो कैरियर वाला है उनके लिए ग्रोथ होनी है, ये बात बताई थी उस रीडिंग में। लाइक थोड़ा राशि से करके उन्होंने मिक्स करके चीज बताई थी। बट मेरे लिए जो दो पॉइंट मुझे समझ में आए थे कि ये बात मेरे लिए, ये बात ले, वो ये बात थे कि एक तो करियर वालों के लिए ग्रोथ है इस वीक, और दूसरा अपकमिंग वीक जो है शायद उसके लिए था। हाँ, और दूसरी ये बात बताई थी उन्होंने कि आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना, लाइक ऐसा क्योर और समथिंग ऐसा। तो संगत जी ये चीज़ पता नहीं मेरे को उनकी ये दोनों बात सच होती हुई लगी। करियर में ग्रोथ ऐसी हो रही है क्योंकि वर्कशॉप चल रही है, काफ़ी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ हो रही है। और दूसरी चीज़ उन्होंने उसमें जो ये चीज़ लिखी थी कि आप पेरेंट्स को सपोर्ट करना, मैंने तो नहीं सोचा था, मैंने यही चीज़ था, मैं को गुरुजी की इच्छा होगी तो ऐसे भी कर देगी, एक रीडिंग में क्या है। अब तो ऐसे लगने लगा कोई भी कुछ ऐसे बताए, मैं कहा बता रहे हो ठीक है सुन लेंगे, ओके देख लेंगे, और ऐसे करके मैं कहा देख लेंगे कर लेंगे। बट रीडिंग में क्या रखा है, अपने साइड से कुछ इतना डीप वो नहीं है कि कोई मेरे को बता ही बताए। लाइक फ्री व्री वाला अलग चीज होता है, बट फ्री में तुम ये नहीं कह सकते हो कितना एक्यूरेट है या नहीं है। तो अब ये बात है, तो मैंने कहा देख लेंगे गुरुजी करवाएंगे तो होता है, ऐसे भी कर लूंगी मैं। तो ये बात है, अब मैंने करके तो छोड़ दिया, बट जैसे आज मैंने किया ना, और घर का ऐसा साफ सफाई भी हो जाए तो मेरी आंटी को बहुत हेल्प मिल जाती है। एंड थोड़ा मेरे फादर में भी थोड़ा ड्यू टू सम कंडीशंस की तरफ काफ़ी लो हो रहे हैं, बाइपोलर डिप्रेशन के वो पेशेंट हैं, तो काफ़ी लो हो गए हैं वो। और यही बात है कि अ, मम्मा को अभी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब वो आई थी ना उसके बाद मुझे थोड़ा ये भी फील हुआ कि मैंने कहा हाँ ये बात है, तो मन में भी हो गया था कि शायद ये बात मेरे को गुरुजी ने ही सामने दिखाई है, क्योंकि मैं खोल के भी नहीं देखती हूँ फीमेल्स की, और बोला कि तू ध्यान दे उनको नीड है, तो अभी तुम ये करना, ये नहीं करना है, तुम्हें ये करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हर बार बता देते हो, हमेशा हेल्प करते हो, पहले से बता देते हो कुछ होने वाला होता है। और एक बात और मन में आई थी, मैं भूल गई हूँ, मुझे की इच्छा होगी तो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अगले ब्लेस्ड सत्संग की, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 16 नवंबर है और आज शनिवार का दिन है, और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। संगत जी, मुझे गुरुपा ने कल ही बता दिया था कि पुत्र तेरे ऊपर 3 दिन भारी हैं, और कल पूर्णिमा भी थी। तो अक्सर पूर्णिमा और ये अमावस्या पर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है संगत जी, क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण उस चीज़ का असर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मेरे शरीर पर होता है। गुरुजी कहते भी है कि ब्लैक मैजिक का असर सबसे ज़्यादा तेरे शरीर पर है, और तेरे शरीर के कारण तेरा असर उस चीज़ का असर तेरे बच्चे पर भी है। मेरी बच्ची भी कई दिन से इतनी चिड़चिड़ी हो रखी है, बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है संगत जी। बस गुरुपा ही ठीक करेंगे। और कल भी इतनी प्रॉब्लम हुई, कल भी बस कल का दिन भी ऐसा ही गया। और आज भी जब मैं सो के उठी सुबह, कल तो मेरी आँख कल सुबह मॉर्निंग में 5 बजे खुल गई थी संगत जी,
और आज मेरी आँख 7:30 बजे खुली, तो फिर घर का काम भी इतना हो जाता है और सबका खाना नाश्ता सब इकट्ठा ही बनाना पड़ता है संगत जी। तो जैसे ही मैं सब काम निपटा रही थी, तो फिर भी मुझसे नहीं हो पाया आज कुछ भी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि बहुत दिन भारी है, बहुत कष्ट है तेरे ऊपर, तबीयत भी मेरी साथ नहीं दे रही सुबह से, और मेरे गले में इतना पेन हो रहा है, इतना पेन है मेरे गले में, मेरी आंखों में भी इतना दर्द है। और सुबह ही जब मुझे ऐसे कोल्ड तो मुझको नहीं है संगत जी, गुरुपा को पता है, क्योंकि मैं कोई भी नेगेटिव ऐसी बात नहीं बोलना चाहती, क्योंकि हम जो भी सत्संग में सुनते हैं हमारे ऊपर उस बात का असर होता है, तो मैंने अपना दुख शेयर नहीं कर रही हूँ। गुरुपा जानते हैं कि आज मुझे क्या प्रॉब्लम है, और गुरुपा मुझे इतनी भयानक भयानक बीमारियों के सत्संग सुना रहे हैं। डर लगता है गुरुपा आपकी बच्ची को बहुत। गुरुपा आप ही ठीक करो मुझे, क्योंकि मेरी छोटी सी गुड़िया है गुरुपा, कौन देखेगा इसको, 2.5 साल की गुड़िया है, घर में कोई बड़ा नहीं है सर पर गुरुजी। आज गले में इतना पेन है, इतना पेन है गले में, और सुबह भी मैंने जब ऐसे गला साफ किया, मुझे सुबह से ब्लड ही ब्लड आ रहा है गले से गुरुपा, क्या कारण है गुरुजी। कल मेरे फ़ोन में वो ख़त्म हो गया था पैक, तो 2 दिन से बंद ही रहा, और जो मेरी भांजी आई हुई है, मैंने उसके फ़ोन से कनेक्ट करके मैंने 2-4 सत्संग सुने, और फिर एक सत्संग ऐसा आया कि चुपके से कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी तेरे शरीर में मुझे दिख रही है, और उसमें तेरी जान भी जा सकती है, और तू सुनती नहीं है, तू सत्संग सुन, और वो जानलेवा बीमारी है। तो क्या हुआ, मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई, थोड़ा सा सुनकर फिर वो नेट जो मैंने कनेक्ट किया था वाईफाई से, वो डिस्कनेक्ट हो गया संगत जी, मैं नहीं सुन पाई वो सत्संग। और आज सुबह से ही मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, जब सुबह से मैं उठी और मेरे गले में इतना पेन, इतना भयंकर, और मुझे वीकनेस उसके कारण इतनी हो रही है, और मैं घबरा गई। सुबह मैंने ऐसे गला साफ किया, पूरा दिन मेरे गले से कुछ नहीं आता संगत जी, जब मैं सुबह ही उठती हूँ मेरे गुरुपा, सुबह ही मेरे गले से ब्लड आता है, रोज़ का मेरा यही है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ गुरुपा। फाइनेंशियल भी इतनी प्रॉब्लम है, मैंने अपने अंकल को बताया आज कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, इतना ब्लड आ रहा है गले से। वो कहने लगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे, पता नहीं डॉक्टर क्या बताएंगे, चलो दिखा लेंगे डॉक्टर को। तो आज काम भी मुझसे नहीं हुआ, खाना नाश्ता भी मुझसे नहीं बना आज, बल्कि मेरे अंकल भी आज ऐसे ही चले गए, खाना छोड़ कर के लेट हो जाऊंगा, किसी की कॉल आ गई थी, फिर वैसे ही निकल गए कि लेट हो जाऊंगा। इतनी जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो पाया मुझसे, इतनी वीकनेस बॉडी में हो रही है, और घबराहट इतनी हो रही है, डर लग रहा है, क्योंकि सत्संग इतने कैंसर जैसे बीमारियों के सत्संग इतने सुनवा रहे हैं गुरुपा। तो गुरुजी आप ही कहते हो कि ये जो तेरी बीमारी है ये ब्लैक मैजिक के कारण है। तो गुरुजी जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है उसका असर तो मेरे ऊपर हो रहा है गुरुजी, और आप कहते हो मैंने पहरा बिठाया है तेरे घर पे। तो गुरुजी जब आप साक्षात मेरे मंदिर में बैठे हो और मेरे घर का पहरा भी बिठाया है, घर भी आपका है, हम तो इस घर के किराएदार हैं गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, तो फिर ये कष्ट हमारे ऊपर आ क्यों रहे हैं गुरुजी। और मुझे ऐसा लग रहा है, आज मुझे बहुत डर लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है गुरुपा कि पता नहीं मुझे क्या होगा, मेरे बच्चे को कौन देखेगा। अगर मुझे कुछ हो गया गुरुजी, जो हमारे दुश्मन है उसका आज पहले नाम का अक्षर भी मुझे गुरुपा ने बताया कि इस नाम के अक्षर वाले इंसान से सावधान रहे। तो गुरुजी उनके तो मंसूबे कामयाब हो जाएंगे जो वो चाहते हैं, क्योंकि पहले तो वो मेरे साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहती, लड़ते थे, झगड़ते थे बहुत बुरी तरीके से। अब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अब वो ब्लैक मैजिक करके मुझे मारना चाहते हैं यहाँ से कि मैं मर जाऊँ। फिर तो मेरे अंकल को तो वश में ऑटोमेटिक ही कर लेगी, वो तो वश में हुए हुआ ही है, क्योंकि क्या कर सकते हैं,
वो तो इतनी चालाक औरत है गुरुपा। तो वो तो उन्हें तो खुशी मिल जाएगी और मेरे गुरुपा देखते रहेंगे बस। वे जब वे खुश होंगे तो गुरुजी फिर आप कैसे देखोगे उन चीज़ों को कि जो आपकी संगत है, आपकी बच्ची है, वे दुख में है और जो दुश्मन है हमारा बुरा करने वाले वे अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। तो गुरुपा वो चीज़ आप कैसे देखोगे। गुरुजी के आज मैसेज भी आ रहे हैं कि मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ। तो गुरुपा आप उससे नाराज़ होइए बेशक, क्योंकि मैं आप जो मुझे बताते हैं, उपाय बताते हैं, मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती गुरुपा। ना ही मैं मंत्र जाप करके जल पी पाती हूँ और ना ही जब मैं नहाने जाती हूँ मैं जल प्रसाद भूल जाती हूँ, नहाने के पानी में भी नहीं डाल पाती, नहीं कर पाती जैसे सब संगत आंटियाँ कर पाती हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। कभी बच्चे रोने लगते हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ छूट जाती हैं गुरुपा। तो आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुजी, आप तो जानो। बस यही कहती हूँ गुरुजी कि अगर डॉक्टर को दिखवाना है मुझे तो डॉक्टर को दिखवा दो और अगर मारना है तो मार दो गुरुजी, लेकिन बस एक बार मेरी बच्ची की तरफ देख लो गुरुपा। वो नन्ही सी जान, उसे कौन देखेगा। और गुरुपा ये सत्संग आपने तो मुझे, हमारी दोनों की जोड़ी तो ब्लेस करी है गुरुपा आपने, तो फिर मुझे ये सत्संग क्यों आ रहे हैं गुरुजी कि तुम्हारे रिश्ते को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। गुरुजी प्लीज़ ऐसे सत्संग मत सुनाओ हमें, डर लगता है क्योंकि हम तो खुद ही अपने दुखों से इतने परेशान हैं, अकेले तो हम एक पल भी नहीं जी सकते गुरुजी। सब ठीक कीजिए, आज तबीयत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही गुरुजी, ठीक करो अपनी बच्ची को। और गुरुजी आपने मुझे चावल छोड़ने के लिए, चीनी छोड़ने के लिए बताया, मैं चीनी भी छोड़ दूँगी, नहीं खाऊंगी, नहीं पीऊँगी चाय, मैं मीठी फीकी चाय पीऊँगी गुरुजी। चावल तो मैंने छोड़े ही हुए, बस मुझे ठीक तो करो गुरुपा। कितने दिन तक छोड़नी थी मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि सावन से मुझे ये टाइम आ गया, चावल मैं नहीं खाती हूँ, 2 दाने भी खा लिए ना तो मेरे गले में ब्लड आना शुरू हो जाता है, गले में स्वेलिंग भी आ रखी है गुरुपा, ठीक करो, बहुत पेन है गले में आज गुरुजी, आप तो जानो, सब ठीक कीजिए। पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है आज गुरुपा, डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में। अब जो भी ये टाइम है आपने बताया 3 दिन भारी है गुरुपा, बस कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी बुरा ना हो, सब काट दीजिए टाइम। और गुरुपा बस अपना साथ ऐसे ही बना के रखना गुरुजी, शुक्राना करते हैं गुरुपा। प्लीज़ अपने बच्चों से कुछ गलती हो जाए उन्हें क्षमा करना गुरुपा, क्षमा मांगते हो संगत जी, क्षमा मांगते हो गुरुपा। और संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया बोल रही हूँ। आज गुरुपुरब की सबको लख लख बधाई। गुरु जी ने सुबह से ही मुझे कहा हुआ है, बेटा तूने सत्संग शेयर नहीं किया, सत्संग शेयर करती रहा कर। गुरु जी की बड़ी कृपा है कि गुरु जी अपनी बेटियों को इतना प्यार देते हैं, इतना याद रखते हैं और हर पल खबर रखते हैं कि कोई कितना दुखी है, क्यों उदास है। गुरुजी ने कहा कि बेटी क्या बात है, तू बहुत परेशान है, उदास है, मुझे बता, मैं तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ और तेरे बिन बोले ही मैं सब कुछ जानता हूँ, तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, गुरु पास से कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मन तो उदास था ही गुरुजी, आप जानते हैं उसकी वजह
रोज आप मुझे इतना कुछ कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इतनी चिंता क्यों करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। हम इंसान किस मिट्टी के बने हुए हैं। जब हमें इतने प्यारे गुरुपा मिल गए हैं और इतना प्यार बरसा रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, बिन मांगे ही वो मोती जैसे दान करते हैं। ये सुख शांति किसी भी मोती हीरे से कम नहीं होती है, फिर भी हम लोग सोचते ही रहते हैं और सोचते ही रहते हैं। गुरुपा प्लीज मुझे माफ कर देना गुरुपा, मैं क्षमा मांगती हूँ। आपकी बेटी क्षमा मांगती है कि घर की गृहस्थी की चिंताओं में इतनी घिरी रहती है वो। और गुरुपा को याद तो करती हूँ, हर पल याद करती हूँ, लेकिन साथ साथ ही जो घर गृहस्थी की चिंता होती है उसको नहीं छोड़ पाती हूँ गुरुजी। और ये चिंताएं जिसमें आप गुरुजी कह रहे हैं, मुझे एक मैसेज मिला है जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे रुके हुए सारे काम बनेंगे। और आज का दिन तो तुझे पता ही है, गुरु पूरब है और ये कितना खास दिन है। और तू घर में बैठी हुई है, किसी भूखे को खाना खिला और खिला के फिर अपने नाम की हाजिरी लगा ले और तेरी बात बन जाएगी। गुरुजी की गारंटी है। गुरुजी घर में हूँ, लेकिन घर में ही जो कुछ बन पड़ रहा है, थोड़ा बहुत प्रसाद भोग लगाया और गुरु नानक देव जी को भोग लगाया, आपको भोग लगाया, माता रानी को भोग लगाया, सबको भोग लगा के थोड़ा सा प्रसाद बांटा है। गुरु जी कल मैंने कल भी मैंने घर में समोसा प्रसाद वगैरह बना के अपने घर के आसपास में जितने भी गाढ़ लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मेड होती है, उन सबको थोड़ा बांटा था गुरुजी। थोड़ा बहुत, जो घर में बैठ के ज्यादा बाहर जाती नहीं हूँ। तो गुरुजी कह रहे हैं हेल्थ मेरी जैसे बहुत खराब रहती है, मैं हेल्थ की चिंता करती रहती हूँ। और कभी मेरी गर्दन में दर्द हो रही है, 2 दिनों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ गर्दन की दर्द से। और गुरुपा को याद कर रही हूँ और बता रही हूँ, मेरे गुरुपा मेरी गर्दन में इतना दर्द क्यों है, झुकती हूँ तो दर्द होता है, अपने डॉग की सेवा करती हूँ तो दर्द होता है। मेरे घर में ना एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा पप्पी अभी आया है। एक डॉग पहले है और एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा छोटा पप्पी आया है, और उसकी सेवा करनी होती है, उसको खाना खिलाना होता है। तो झुकती हूँ नीचे तो मेरे को बड़ी पेन हो रही है गुरुजी। तो गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं, तू चिंता नहीं कर अपनी हेल्थ की, मैंने तो तुझे हेल्थ ब्लेस का आशीर्वाद दे दिया है और तेरे को तेरी हेल्थ रिपोर्ट भी अब अच्छी बन जाएगी। अच्छी ही बन गई है, तू परेशान नहीं हुआ कर। तू डॉक्टर के पास जाएगी, लेकिन डॉक्टर तो थोड़े दिनों के लिए ही बीमारी दूर कर देते हैं, और मैंने तो हमेशा हमेशा के लिए तेरी बीमारी को मैं जड़ से ही खत्म कर दूंगा। तेरे साथ ही खड़ा हूँ, तुझे ब्लेस करने के लिए ही खड़ा हूँ। मैं सारी साथ संगत के साथ खड़ा हूँ, सबके दुख दर्द दूर करने ही तो आया हूँ। मैं किसी को दुखी नहीं रहने देता, तू मुझे महसूस किया कर। गुरुपा कह रहे हैं, गुरुपा मैं बहुत ज्यादा आपसे कहती रहती हूँ गुरुपा, मैं मुझे बस फ्रेग्रेंस के दर्शन होने चाहिए, फ्रेग्रेंस रूप में होने चाहिए, मुझे ड्रीम दर्शन मिलने चाहिए। मुझे ड्रीम दर्शन होते होंगे गुरुपा, मुझे लगता है आप मेरे अंग संग साथ हो, लेकिन मुझे तो सारे ड्रीम्स भूल जाते हैं। मुझे लगता है ड्रीम में आप मेरे कष्ट भी काट रहे हो, लेकिन मुझे आधा ड्रीम याद रहता है और आधा मैं भूल जाती हूँ। तो जो लोग जा चुके हैं मेरी जिंदगी से, जो मर चुके हैं, उनके सपने आजकल बहुत आ रहे हैं। पता नहीं क्यों वो सपनों में आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे नहीं पता। क्या पता आप मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। आपने कहा है तेरे ड्रीम में मैं सारे कष्ट काट दूंगा, तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा, और फिर जितने भी आने वाले कष्ट हैं उन सबको मैं साथ ले जाऊंगा, उन सबको मैं काट दूंगा, आने वाले कष्टों को सबको काट दूंगा। महादेव के बारे में तू सोचा कर, तू तो महादेव की बेटी है और बस महादेव की ही याद में रहा कर। और तू मन ही मन
मेरा नाम जपती रहा कर और फिर देख तेरी परेशानी कैसे दूर हो जाएगी। हाँ जी गुरुपा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैं आपका नाम जाप करती हूँ, जितनी बार आपने बोला है आपकी गुरबाणी सुनती हूँ मैं गुरुजी। आपका मैं जपजी का पाठ सुनती हूँ गुरुजी। बहुत कम करती हूँ। लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ मंदिर हो आते हैं, सुबह दर्शन करके आ जाते हैं। मैं सिर्फ अपने मंदिर में ही सबके दर्शन कर लेती हूँ। मेरी माँ, मेरे बजरंग बली, मेरे साईं बाबा, मेरे गुरु नानक देव जी, मेरे गुरु पा, सब मेरे मंदिर में हैं और मुझे आशीष मिलता रहता है, ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। गुरुपा आप बहुत अच्छे हैं, सबकी सबको हेल्थ ब्लेस करते हैं, सबके कष्ट दूर करते हैं और सबकी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं और मेरे को सब परेशानियों से आप मुक्त कर देंगे, मुझे पता है। जो जो भी परेशानियां आने वाली हैं वो सब आप दूर कर देंगे गुरुपा। आज आपने सुबह मुझे कहा कि 12 घंटे के अंदर अंदर ही रात के 12 बजे तक तू अपनी अरदास लिख ले और लिख के मेरे पास रख दे, तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। गुरुजी वो मैंने अरदास लिख के आपके पास रख दी है, मैंने अपने मंदिर में रख दी है। मेरी अरदास जरूर आपके पास पहुंच गई है। आप जरूर जरूर कृपा करके सारे कष्टों को जो आने वाले हैं उनको दूर कर देना गुरुपा। आपको पता है मेरे से ज्यादा आपको चिंता है। आप अपने सब संतों की, सब भक्तों की, सब संगतों की चिंता करते हैं और सबके दुख हरते हैं। आपसे बड़ा दुख काटने वाले पालनहार कोई और हो ही नहीं सकता। जो कष्ट आप काट देते हो गुरुजी, वो इतनी बड़ी नियामत है आपकी। आपके जल प्रसाद में, आपके तिलक प्रसाद में जो मैं तिलक लगाती हूँ और फिर उस तिलक को लेके आपने कहा है कि थोड़े से जल में उसे डाल के उस जल को पी भी लिया करो, वो मैं पी लेती हूँ गुरुजी। और उस जल में और सिंदूर मिला के मैं अपना जहाँ जहाँ पेन होती है वहां लगा लेती हूँ। गुरुजी सब बीमारी आप काट रहे हैं। आप पर बड़ी श्रद्धा है, बड़ी कृपा है आपकी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। विपिन जी और सौम्या जी जो मेरी बच्चों की तरह हैं और हमारा ये सत्संग जो शेयर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। उनके परिवार को, उनके बच्चों को सब सुख मिलेंगे। गुरुपा की बहुत कृपा है उनके ऊपर और वो इतनी बड़ी जो सेवा आपने उनको बख्शी है बहुत अच्छे तरीके से करते हैं गुरुपा। उनका बहुत ध्यान रखना है, सब संगत का ध्यान रखना है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वत दा भला। गुरु नानक देव भी आप ही हैं, एक ओंकार भी आप ही हैं, सब कुछ आप हैं गुरु जी, सब कुछ आप हैं। आपका नाम जाप कराते रहना, अपने प्यार की, आपके प्यार की बुलंदियों को छुएं हम। आपके चरणों में हमेशा प्रणाम, हमारा सिर झुका रहे और हमें अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना और हमारे सिर पर, मेरे परिवार के सिर पर हमेशा आपका हाथ रहे। कोई भी दुख कष्ट हो उनका दूर करो। मैं सबसे ज्यादा यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आपका शुक्राना करें, मेरे बच्चे आपका शुक्राना करें। उनको भी अपनी चरण शरण में ले लो, मेरे छोटे बेटे को अपनी चरण शरण में ले लो गुरुजी। वो आपका शुक्राना कर रहा हो और जब मैं आपकी पूजा करूं, आपकी भक्ति करूं तो मेरे, ये आपका घर है, आप यहाँ पे जैसे मर्जी रहो, आपका घर है। मेरे को कोई भी रोके टोके ना कि आप ये क्या कर रहे हो, कितनी देर से क्यों बैठे हुए हो। गुरुजी ऐसा नहीं मैं सुन सकती, प्लीज 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 इन सब बातों से ऊपर उठा के मेरे बेटे को अपने चरणों में लगाओ। आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा, तुम्हारी सास फिर से वशीकरण कर रही है, तुम प्रमारण क्रिया कर रही है, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे घर में प्रेत फिर भेजी है जिस पर सबसे ज़्यादा हावी तुम हो और सभी बच्चे तुम्हारे इफेक्ट होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी महाराज सत्संग सुनवा के सभी कष्ट काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का हमसे एक शिकायत हमेशा रहता है कि हम नेगेटिव लोग से दूर रहें। अपने आप को तो हम पूरा रिजर्व कर लिए हैं। अब को हाँ सामने पड़ गया तो बैठ के जो भी बात मुँह से निकलता ही रहता है, उसमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। भगवान कृपा करें कि हम कंट्रोल करके बोलें। एक होता है ना कम सोचने वाला, शुरू से ही हम ज़्यादा बोलने वाला आदमी हैं, मतलब जो मन माया मुँह माया बोलते चले गए। ऐसा कुछ गलत नहीं, लेकिन हाँ जो भी भावना मेरे हृदय में है वो दूसरे से बोल जाते हैं, जो शिकायत का सेंस हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनवा के सभी कष्ट गुरु जी महाराज काटे। गुरु जी महाराज गोदरेज में कब से कह रहे हैं कुछ सामान है हटाने के लिए, सभी तो हटा दिए। मेरे पति के भाई जो इस दुनिया में नहीं है, उनका क्या अंतिम संस्कार का भी फोटो है, सब तरह का फोटो है, सब रखा हुआ है। इनके पापा भी नहीं है, उनका भी फोटो रखा हुआ है। उनका तो सिर्फ फोटो ही है। तो गुरु सत्संग सुनवाए गुरु जी महाराज की, वो फोटो निकाल के हटाओ, नेगेटिविटी उसके कारण आता है। बात यह है कि अपने बाप से, पिता से, अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। जो वो प्रक्रिया वाला फोटो था वो तो फेंक दिए, लेकिन ये बीच बीच में निकाल के देखते हैं, वाचफुल रहते हैं। मेरा बहुत हिम्मत वाला काम किए। इनका एक तिनका भी अगर उठा के फेंक दें तो ये हमको घर से बाहर निकाल देंगे। ये बहुत सारा घड़ी, टूटा फूटा घड़ी, बहुत सारा चीज़, बेवजह का चीज़ खरीद लेते हैं और जमा करके, टूटा फूटा चीज़ वो जमा करके रखते हैं। नया खरीदते जाते हैं, पुराना भी साथ में रखते हैं, वो भी टूटा हुआ बंद पड़ा हुआ। वो सारा घड़ी उठा के हम धीरे धीरे करके फेंक दिए। कब से हमको धमका रहे थे लेकिन फिर भी फेंक दिए। तो टाइटन सेट का एक वॉच लिए थे पेड़ वाला, जब जाने के हम वो घड़ी फेंक दिए तो 15,000 का घड़ी जाके ये कूड़ा में, क्रोध में फेंका है। तो गुरुजी महाराज इनके क्रोध से, इनके गलत इरादों से बचाएं हमें। घर के अच्छा के लिए, बच्चों के अच्छा के लिए, खुद के अच्छा के लिए तो फेंक दिए, पर गुरुजी महाराज से अरदास है कि इनके क्रोध से बचाएं, क्योंकि ये बीच बीच में निकाल के फ़ोटो देखते रहते हैं। गुरुजी महाराज बोले फिर भी कुछ फ़ोटो बाकी है, उसको निकाल के फेंको। हम तो वो काम कर रहे हैं मेरा आत्मा जान रहा है मेरा क्या स्थिति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मेरा पति उनके जंगल में है और पूरा बंधे पड़े हुए हैं तो उनके अनुसार ही काम करते हैं। हम लोग अपना भी बात अपने पति से, दिल का बात, उनका बात, खैर रिश्ता ही वैसा कभी नहीं रहा जो कहेंगे, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। ना बोलें, ना पता लगे, अति उत्तम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज से ही अरदास है, और अपने गुरु जी महाराज से ये अरदास है कि वो मतलब कोई तमाशा ना हो घर में। और वो अपने भाई का घड़ी जो इनके पापा पहनते थे, फिर इनका भाई पहना, वो अति रिजेक्टेड घड़ी, मड़ा हुआ घड़ी, बंद पड़ी घड़ी को भी ये रखते, मतलब खाली गलत चीज़ घर में भरा पड़ा हुआ है। वो घड़ी भी हम फेंक दिए, लेकिन मेरा आत्मा दहला हुआ है। भगवान बचाएं। फिर से भगवान कह रहे हैं फ़ोटो हटाओ, और सभी फ़ोटो है, बहुत सारा एल्बम उनके भाई फैमिली का है, उनके भाई का फैमिली का है,
मरा हुआ फोटो तो हटा ही दिए, अब कौन सा फोटो हटाने बोल रहे हैं भगवान? कहने का मतलब वो वाला फोटो नहीं रहना चाहिए तो वो हटा दिए, बस सभी फोटो हटा देंगे तो बाप रे, वो कह रहे हैं तो हटाना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे कि सारा फोटो उनका हटा दें। भगवान इनको ही बुद्धि प्रदान कर दें कि ये मतलब इनका ही विचार सही कर दें, ये खुद हटा दें तो कितना काम आसान हो जाएगा। हम तो समझ रहे हैं कि गलत है, नहीं रखना चाहिए, भगवान भी कह रहे हैं हटा दें। क्या हुआ, तो भगवान इनको ही बुद्धि प्रदान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गणपति जी का मूर्ति खराब है, खंडित है करके हटाओ, तो हम एकदम परेशान हो गए कि कैसे हटाएं। अब तो आए क्या कहता है, दीपावली में ही लक्ष्मी गणेश जी मूर्ति मिलते हैं, उनका क्या सूर्य का नग हटा हुआ था, बाकी सब ठीक था। हम बोले चलो ये हटाने बोले, थोड़ा हिम्मत तो करना पड़ेगा घर के अच्छा के लिए। हटा तो दिए। ये पूछे क्या हुआ, डरते डरते बताए कि वो गणपति जी का मूर्ति हमसे गिर के टूट गया, तो मुश्किल तो हट गया। फिर बाद में हो गया कि चांदी का मूर्ति में एक उंगली का हाफ पोड़ बराबर छोटा सा गणपति जी का मूर्ति चांदी का था, बोले वो खंडित है, तो उसको हटाए। ये खोज रहे हैं बार बार क्योंकि इनका खरीदा हुआ चीज़ है और चांदी का चीज़ है। हमको एक तिनका फेंकने से घर में बवंडर मचता है। हम ये सब काम कर तो दिए हैं, लेकिन मेरा भीतर से हालत ख़राब है। जय हो कि क्षय हो, खड़ा रहेंगे, कर क्या सकते हैं। अब भगवान इनका बुद्धि ज़्यादा मतलब इनका बुद्धि अच्छा कर दें, इनको बुद्धि प्रदान करें कि कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ ना रखना, होता है ना, भगवान इनको ही बुद्धि दे दें कि नहीं रखें, तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा। हम तो समझिए बुझ रहे हैं, मदद कर दें गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये 3 भयंकर काम तो किए हैं। करने का मतलब एक साधारण घड़ी के लिए ये 15,000 का घड़ी फेंक सकते हैं, तो बाकी क्या हो सकता है, भगवान एक मालिक। क्योंकि ये घर में बेवजह का चीज़ बहुत कूड़ा जमा करते हैं, दुनिया भर का चप्पल जूता बैग बेल्ट ऐसा। अब कुछ बोलो, अब 1000 बार बोलते हैं 50 चीज़ मत लीजिए, एक ही चीज़ लीजिए, लेकिन वो मेरे खेमा का हो, उनके खेमा का हो नहीं हो, मेरा बोलना उनको नहीं सुनना बात का। तो गुरु जी महाराज उनको ही बुद्धि प्रदान करें, जो घर से गलत चीज़ निकाल के फेंके, ऐसा बुद्धि गुरु जी महाराज मेरे पति को ही प्रदान करें। हम तो सही गलत समझ ही रहे हैं, भगवान कृपा करे कि उनको ही बुद्धि दें। सब करके भी खाली ये रहते हैं, प्रयत्न करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज का गुरुवार को सत्संग करने का मैसेज दिए थे गुरु जी महाराज। तो आज गुरु जी महाराज का सत्संग किए, 1 घंटा का प्लेलिस्ट चला के अकेला बैठ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मुस्कुराना, शुक्राना। हेल्प मी गुरु जी महाराज, हम बहुत भयंकर काम किए, भगवान बचाइए। आप इनका बुद्धि सही कीजिए, मेरा काम आसान कीजिए। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज 16 नवंबर और शनिवार का दिन है, 5:19 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मैं कितनी बार तेरे को बोल रहा हूँ कि तू शुक्राना कर,
शुक्राना कर, मेरी इच्छा है शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने भी कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज भेजा था कि अब तो देख कैसे तेरे घर में मैं धनवर्षा करता हूँ। तो इसका क्या मीनिंग है क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो मैंने उस टाइम उसका शुक्राना किया था। लेकिन कल की मैं आपको बात बताती हूँ। कल मेरे हस्बैंड आए थे और उन्होंने मुझे बेशक किराए के पैसे दिए, किराया देना होता है, हम रेंट में रहते हैं, लेकिन उन्होंने कल मुझे दिए। तो मुझे मेरे दिमाग में एकदम से ये वाली बात आई कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर में जल्दी धनवर्षा करने वाला था। शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है कि हमें देना है, लेकिन गुरुजी बहुत तरीकों से हमें हिंट देते हैं और बहुत तरीके से समझाते हैं। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ये भी बहुत बड़ी बात है संगत जी मेरे लिए कि टाइम पे हम लोग देते हैं तो रेंट जो तो वो भी हमारा अगर टाइम पे दिया जाता है और हो जाता है तो उसके लिए भी बहुत खुशी होती है जो गुरुजी के आशीर्वाद से होता है। तो शुक्राना 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 गुरुपा। आपका कोटि कोटि अनंत अनंत हमारे शुक्राना। आप ही करते हो, आप ही करवा रहे हो, आप ही दे रहे हो, आप ही रख रहे हो इसका। ये घर आपका है, आपके घर में हम बच्चे रहते हैं। तो आप शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम बारे शुक्राना। बस गुरुजी आप अपने चरणों से हमें लगाए रखें, बिठाए रखें अपने चरणों में, हमें रखना, हम पे तरस करना, हमसे कभी भी ऐसा कोई काम ना कर वो जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। गुरुपा गुरुपा मेहर करो, तरस करो, हमारे गुनाहों को बख्शो गुरुपा। हम आपके नादान, भूलनहार और पापी सब कुछ है, क्योंकि हम जो सोचते हैं और कभी अच्छा कभी बुरा हम नहीं जानते क्यों हम सोच लेते हैं इतना। तो उसके लिए भी गुरुपा आप जब हमें समझाते हो तो उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। शुक्राना गुरुपा आपका, शुक्राना शुक्राना। आप बस हमसे एक ही चीज साथ बोलते रहते हो कि शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। गुरुजी उसके लिए भी हम अपना टाइम नहीं निकाल पाते, फिर भी आप हमें बार बार बोलते हो ताकि बच्चे आज नहीं सुन रहे तो बाद में जरूर सुनेंगे। तो शुक्राना 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 गुरुपा। आप बिल्कुल हमारे माता पिता एक बड़ों के बुजुर्ग की तरह हमको समझाते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जिंदगी में हमें आपने जो चुना है उसके लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें आपने जो अपने आप से जोड़ा है और जिस दिन से हम जुड़े हैं आपसे गुरुपा, मैं आपको बता नहीं सकती वो खुशी का पल कौन सा। वो खुशियां हमेशा बनी रहे और हम आपके चरणों में हमेशा रहे। कभी भी किसी भी हाल में गुरुपा हमें मत छड़ना गुरुपा, हमारी बाह मत छड़ना गुरुपा, नहीं तो हम टूट जाएंगे गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल गुरुपूरब था और गुरुपूरब के दिन हम लोग कल गुरुद्वारे गए थे। गुरुद्वारे में हमने लंगर चखा और गुरुद्वारे में लंगर चखा। मम्मी और मेरे बच्चे और उनके और मेरे जो बहन के बच्चे हैं वो भी गए थे और बहुत अच्छा लगा। हम लोग गए, हमने और लंगर प्रसाद किया और लंगर प्रसाद करने के बाद मैं तो गुरुजी को याद कर रहे थे हम लोग और आराम से घर आए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत शुक्राना गुरुपा का हमें अपने लंगर प्रसाद खिलाया चखाया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आप हम हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुपा।
शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। लेकिन उससे पहले गुरु जी और संगत जी, अगर मैं ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और बस सर्वदा भला करे गुरुपा, जैसे हमें माफ करते हैं हम भी आगे जाके जो भी गलती कोई हमारे हमसे छोटे करते हैं तो हम भी माफ कर सके, इसके लिए भी सद्बुद्धि बख्शना गुरुपा। और तरस करना, हम कोशिश करते हैं, उस कोशिश को सफल भी आप ही को बनाना है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे नहीं बोलने आता है, मुझे कोई शब्द नहीं मिलते। और मैं क्या बोलती हूँ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता गुरुपा। और सत्संग कैसे, कहाँ से स्टार्ट करके कैसे आपको तरीके से बोलना है, ये भी मुझे नहीं मालूम गुरुपा। बस आपका शुक्राना करना जानती हूँ। शुक्राना कैसे करना है कैसे नहीं, जो मेरे मन में आता है, जो मेरे वर्ड होते हैं वो मेरे मन से ही निकलते हैं गुरुपा, उसको आपके चरणों में रख देती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती हो जाती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा करना क्षमा करना, आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सांस सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आज नया दिन दिखाने का शुक्राना, हमसे मंत्र जाप करवाने का शुक्राना, हमें हमेशा ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। आज 16 नवंबर 2024, समय 5:20 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग बोल रहा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। हमारे गुरुपा दया और कृपा के सागर हैं। अपनी संगत पर हमेशा अपार कृपा बरसाते रहते हैं। मेरी गुरु जी से अरदास है कि अपने बच्चों पर ऐसी कृपा करें कि मेरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ें, अपनी मेहर बच्चों पर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ जो गुरु संगत को सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। संगत जी, गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ और मैं अपने अमृत वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ और 7:07 है और आज है 16 तारीख और दिन है शनिवार। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं कल गुरु जी के मंदिर गई थी, बड़े मंदिर, और मुझे गुरु जी ने बहुत ब्लेस करा। कभी 00, 000, कभी 999, कभी 41, कभी 777, कभी 77 की मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी। कभी मेरे साथ श्याम बाबा की ब्लेसिंग मिल रही, कभी माता रानी की ब्लेसिंग मिल रही। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कल हम गुरु जी के जब आश्रम गए तो हमें जैसे ही मंदिर एंट्री करी, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना सुंदर लग रहा था मंदिर, इतना सुंदर। गुरु जी के दरबार इतना प्यारा, मैं आपको बता रही थी, इतनी सजावट थी। फिर हम आगे गए, हमें चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद में हमने चाय नहीं पी थी, सॉरी संगत जी, कल हमें कॉफी मिली थी। इतनी अच्छा लग रहा था दरबार, मैं बता नहीं सकती। काफी देर हम गुरु जी के वहीं मंदिर के पास ही बैठे रहे, सीढ़ी थोड़ी सी ऊपर चढ़कर। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो शिव जी का वो है ना भाग मूर्ति, वो भी इतने सुंदर दरबार लगा। गुरु जी की कुटिया भी इतनी सुंदर सजा रखी और उनका झूला भी, मतलब ऐसा लग रहा था कि हे हम एक जन्नत से मैं आ गया हूँ। फिर हमने कॉफी प्रसाद पीने के बाद अंदर गए, फिर हमारी अंदर गए संगत जी। फिर हमने गुरु जी के दर्शन करे, फिर हमें लंगर प्रसाद मिला। कल गुरु जी की इतनी भीड़ थी कि कल बैठा के लंगर प्रसाद ही कराते, हाथ में ही दे रहे थे। और मैंने अपनी मम्मी के लिए मांगा तो उनके लिए मना कर दिया कि मेरी संगत बहुत ज्यादा है, आप बाद में। उन्होंने जल प्रसाद दिया। फिर हम बाहर गए तो हम संगत जी जब हम आए थे तो हमें सेवा मिल गई थी। अब जब हम गए तो मैंने अपनी बहन को कहा चलो बाहर आके हमने लंगर प्रसाद खाया, गाड़ी पे रखकर खाकर। फिर लंगर प्रसाद में साग था और दाल थी और आलू गोभी की सब्जी और चटनी और उसका हलवा था मूंग की दाल का और 2 रोटी पूड़ी सी थी। संगत जी हमने खाया, खा के हमारा पेट एकदम फुल। अब मेरा कल पूर्णमासी का व्रत था, मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी थी संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु का अनंतम शुक्राना अपना लंगर खिलाने के लिए, अपने मंदिर बुलाने के लिए। फिर संगत जी हम बाहर गए तो बाहर एक हमें सेवा मिल गई। एक अंकल ने पूछा आप कहाँ तक जाएंगे, उनका मेट्रो तक जाओगे आप, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने हमें बैठा लिया, हम संगत जी उसमें बैठ गए। और फिर वो मुझसे पूछे कहाँ उतरोगे, मैंने कहा आप पोस्ट कार्ड उतार देना, मैं वहाँ से मेट्रो पकड़ लेंगे।
फिर हमने वहाँ पे गए तो जैसे ही थोड़ी सी दूर पे एक गाड़ी से टक्कर हो गई। एक आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा, दूसरी वाली ने मारा, तो तीसरी हमारी थी, वो जाके उसकी गाड़ी ठुक गई। तो उसने आगे जाके बैक टायर लगा के मेरी गाड़ी ठोक दी, 5,000 रुपए माँग रहा है ऐसे बार-बार। तो फिर एक पुलिस वाला आया, तो उसने भी कहा कि देखो, हमने भी बोला सबने कि देखो गलती इनकी नहीं है, ये आगे रुकी तो गाड़ी वो जो टक्कर लग गई। तो कह रहा नहीं आप स्पीड में चला रहे थे, नहीं आप स्पीड में चला रहे थे। बहुत देर तक बहस होती रही और मैं कह रही जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी आप देख लो, ये हम लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर बहुत देर बाद उनकी एक मम्मी भी थी, तो उन्होंने कहा देखो हम मंदिर से आ रहे हैं, आप ना प्लीज़ माफ़ कर दो। तो ये कह रहा है ये अपनी गलती नहीं मान रहा, तो कह रहा उनके बेटे पोते ने कहा नहीं मैं मान तो रहा हूँ। फिर पैर छू रहा तो कह रहा नहीं मैं पैर छू ऐसे कर रहा। तो फिर संगत जी फिर बहुत ज़्यादा मैंने गुरु जी का, गुरु जी आप प्लीज़ समझाओ। और वो भी गुरु जी की संगत थी, हम भी गुरु जी की संगत। फिर थोड़ी देर बाद मान गया, हैं अपने आप ही चला गया। फिर हमने भी बोला जय गुरु जी, फिर उन्होंने हमें होश खराश छोड़ा, हम फिर अपने घर आ गए। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा, कल आपने हमें इस मुसीबत से बचाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। आपका कोटि-कोटि प्रणाम। अब मैं अपना शुक्राना यहीं विराम देती हूँ अपने गुरु जी के मंत्र की जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेट उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, सारी संगत को भी सब ब्लेसिंग देना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार शुकराना मेरे गुरु जी दा। हर रोम रोम का शुकराना, हर श्वास श्वास करत शुकराना। जो दिया उसके लिए भी शुकराना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुकराना। अगर मेरी जिंदगी में दुख आ रहा है मेरे गुरु जी को पता है, मेरे गुरु जी उसके लिए भी शुकराना, और वो मेरे गुरु जी झट से काट देंगे, पता भी नहीं चलेगा और झट से काट देंगे मैजिकली। और मेरे गुरुपा है इतने प्यारे, बहुत प्यारे मेरे गुरुपा तो करुणा के सागर हैं, वो दयावान है, वो बहुत ज़्यादा कृपालु हैं, वो बहुत प्यारे हैं, वो बहुत प्यारे हैं। वो धरती पे मेरे गुरुपा पता नहीं भगवान जी ने कैसे आ गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कैसे हमारे भोले बाबा धरती पे हमारे साथ आ गए, एक एक की रक्षा कर रहे हैं। कितने प्यारे गुरुपा हैं, इतने प्यारे भगवान। अगर ईश्वर इतना प्यारा होता है ना, पता नहीं क्यों नहीं मिला पहले मेरे को पहले गुरु जी पहले ही पकड़ लेते। पकड़ तो गुरु जी ने पहले रखा था, मैंने पहचाना नहीं गुरु जी को। सच्ची में मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं गुरुपा को, मैं एक क्षण अपने गुरुपा से अलग नहीं रह सकती। मेरे मन में, मेरे तन में, हर जगह मेरे गुरुपा ही गुरुपा रहते हैं। मेरे मुंह पे गुरुपा गुरुपा गुरु जी हमेशा ऐसे ही रहता है, तोते की तरह रटा हुआ है मेरे गुरुपा। इतने प्यारे हैं, सोच में, मन में, सपनों में, सब जगह मेरे गुरुपा ही गुरुपा घूमते रहते हैं सारे में। बहुत प्यारे मेरे गुरुपा, मैं अपने गुरुपा को जितना देखूँ ना मेरा जी नहीं भरता। घंटों घंटों दिखा लो मेरे को गुरुपा को, बहुत प्यारे। और उसका रूप भी ना साक्षात हो जाता है मेरे गुरुपा का, बहुत प्यारा है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने से पहले ना अपने गुरु जी का मंत्र जाप सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य है। और मैं अपना ये सत्संग ना सौम्या आंटी और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और विपिन अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। संगत जी मैंने गुरुपा से बोला था, गुरुपा मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो। संगत जी मुझे ना कल बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं मिले, है ना, तो मैं थोड़ा उदास हो गई संगत जी, बहुत थोड़ा सा उदास हो गई। लेकिन गुरुपा मेरे साथ थे मुझे पता है, लेकिन उन्होंने पता नहीं शायद मेरे से नाराज थे या क्या थे, तो मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को नहीं पता गुरु जी किससे नाराज हो जाते हैं, कई बार नहीं पता चल पाता, क्योंकि और मेरे को नहीं समझ में आता। गुरु जी को पता है, गुरु जी कहते तेरे को ना मतलब भोली है तू बहुत ज़्यादा, और कई बार गलती करते मैं गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन मैं फिर मान जाता हूँ क्योंकि तू इतनी प्यारी सी है, इतनी भोली सी है, तुझे पता ही नहीं रहता तूने करा क्या है। तो गुरुपा मतलब मेरे को ना हमेशा माफ़ करते आ रहे हैं गुरुपा, और बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत माफ़ करते हैं, बहुत माफ़ी देते हैं मेरे को, बहुत प्यारे हैं। मैं ना सही में मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ, वो मेरे को बहुत प्यारे थे, मैं उनकी लाडली बच्ची हूँ और उनके लिए खास हूँ बहुत ज़्यादा। वो बोलते हैं मेरे को, मैसेज में आता है, कहते तू मेरी लाडली बच्ची है, ये बोलते हैं।
और गुरुपा का ना मैंने बोला गुरुपा बटरफ्लाई तुम्हें आपने दर्शन नहीं दिया कि आप मेरे से नाराज हो, तो इंट्यूशन आया कि हाँ नाराज है। और पता नहीं, मेरे को ही नहीं पता किस बात पे है, शायद गुरुजी ने मुझे एक दो वो बोली थी, तो मेरे को पता तो चल रहा था करना क्या है, लेकिन मेरी हालत खराब थी। गुरुजी को पता है सिचुएशन भी खराब है, मैं थक भी जाती हूँ, गुरुजी का मैसेज आता है चल थक गई अब तो सो जा, इस तरह से मैसेज आते हैं गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल। और गुरुजी मेरे अंग संग हैं, गुरुजी मेरी बहुत रक्षा कर रहे हैं, परिवार की भी बहुत रक्षा कर रहे हैं, बच्चों की भी बहुत रक्षा कर रहे हैं संगत जी गुरुजी। और गुरुजी ने आज मैं बहुत मन उदास था, तो गुरुजी मैं जैसे अपनी बालकनी में खड़ी हुई तो एकदम से क्या नाम है येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से गई, वो गुरुजी थे, मुझे पता चल गया हाँ वो गुरुजी थे। और वो गुरुजी मेरे को एक तरह से मेरे मुंह पे स्माइल दिलाने आए थे, लेकिन गुरुजी ने मेरे को दिलाया, लेकिन गुरुजी कहते तू कब खुश होगी, तो कब खुश होगी, मतलब मेरे को फील होता है गुरुजी सोचते होंगे कब खुश होगी। तो गुरुजी को पता है कि इन्हें ना जेल रखा है, इन्हें सहन कर रखा है कि इसकी खुशी एक तरह से दब सी गई है, तो गुरुजी को पता है सारी चीजें, ये इसको ना खुशियां तो इतनी देनी है कि इसके मुंह पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहेगी, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट बनी रहेगी, इन्ना हंसेगी बहुत हंसेगी, एक आंसू नहीं आने देना अब मैं इसकी आंखों में, जितना रोली रोली। तो संगत जी गुरुपा बहुत प्यारा है, क्योंकि गुरु जी को पता है कि ये बहुत रोई है, और क्या नाम है इन्हें बहुत साहब भी बहुत है, सच में गुरु जी को पता है, मेरी इस पूरी स्टोरी पता है, गुरु जी को सब पता है, तो साहब भी बहुत है। तो कहीं ना कहीं कहते नहीं है एक सुन्नपन आ जाता है जीवन में, जब इतनी दुख देख लेता है ना इंसान, तो एक मतलब अंदर अंदर सुनपन आ जाता है, तो वो शायद मेरे साथ हो रहा था। गुरु जी अंग संग है, सब कुछ है, खुशी भी है, गुरु जी साथ है, लेकिन सुनपन आ जाता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता कई बार, है ना। तो लेकिन मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, मेरे को इतना छोटी छोटी सी बातों पे स्माइल कराते हैं, मेरे को अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, तू रोया मत कर, तू मेरी प्यारी दी है, तू मेरी बहुत खास है, मैं तेनू बहुत प्यार करता, तू मेरी लाडली बेटी है, अब तेरे रोने के दिन गए, अच्छे दिन आ गए, रोना वोना बंद कर, शनाई बजने वाली है, मतलब इस तरह से ताकि मैसेज आते हैं, गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। और अंक संगत जी अभी अभी मैंने सत्संग किया, गुरु जी और मैं अकेले बैठ के हम सत्संग करते हैं, और आज का दिन सैटरडे का है, और गुरु जी और मैं अकेले बैठ के सत्संग करने हैं। सत्संग में कुछ ज़्यादा मैं करती नहीं, और क्योंकि मेरे को तबीयत खराब है, सिंपल काम वाम करके बस एक गिलास चाय बनाई और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाया, 2 चम्मच कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु जी तो मेरे उससे ही खुश हो जाते हैं संगत जी। और फिर हमने दोनों ने सत्संग किया, गुरु जी आ गए दर्शन देने, तो जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी। और संगत जी अब गुरु जी ने जिस तरह से मेरे पे मेरी फैमिली पे हाथ रखा है, सबका सर्वदा भला करें, और सभी संगत पे अपना हाथ रखें। अब मंत्र जाप करते हैं गुरु जी का, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता का, मेरे को वो इतनी प्यारी दात बख्शने के लिए कि मैं सत्संग सेवा की एक हिस्सा बन पाई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग की हाजिरी विपिन अंकल जी फॉर्म में आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर लगाने जा रही हूँ, और 15 नवंबर की हाजिरी 7:23 PM पर लगा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना प्यारा डेफिनेशन दिया है, और ये बोलूं कि ये डेफिनेशन जो आपने दिया है, ये अ, ये पाके बहुत निहाल हूँ मैं, बहुत निहाल तो हो ही गए क्योंकि हमें आप मिल गए हैं, लेकिन बहुत उसको क्या कहेंगे कि बहुत धन्य हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब ये कृपा भी शायद हर एक को नहीं मिलती, और मेरा इतना सौभाग्य है, शायद आपने समझा कि ये डेफिनेशन जो आंटी कह के मेरे को बुलाया जाता है, आपने दिलवाई। और मैं बीच में लाइक आई डोंट नो, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेम्बर दैट कि शायद 1 महीने बाद, या मैं पता नहीं सत्संग में शेयर करके फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं हुई बुरी लग रही है, हुई ठीक है, सत्संग में शेयर करी फिर मैं भूल जाऊंगी,
क्योंकि वो चीज़ हील हो जाती है, फिर रिप्लाई मिल जाएगा फिर तो मुझे करके फिर मैं आगे किसी चीज़ में लग जाती हूँ। मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ, मैंने ये चीज़ बोली थी कि लाइक बहुत अकेला-अकेला टाइप फ़ील सा हो रहा है गुरुजी, और क्योंकि मैं वैसे बात करती हूँ तो वैसे बोल देती हूँ। और मुझे ना बीच में थोड़ा ये चीज़ फ़ील हुई कि मेरी कंपनी नहीं है, और लाइक जैसे लास्ट ईयर भी था, लाइक शायद 2 महीने हो गए उस बात को, तो मुझे याद ही नहीं, सॉरी पंकज जी। और लास्ट ईयर भी लाइक मेरी आंटी लाइक 1 साल पहले, जुलाई की बात नहीं है, अगस्त सितंबर या अक्टूबर की बात है। तो आंटी भी बोल रहे थे तेरी कोई कंपनी नहीं है ना, इसलिए तेरा मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, क्योंकि कॉलेज की छुट्टियाँ लेना स्टार्ट उस टाइम पे शायद मैंने कर दिया था। लेकिन गुरुजी की संगत जी मेहर देखिए कि एक तो उन्होंने ये मेरे को डेज़िग्नेशन उपहार में दिया, और मेरे को इतनी मेरे पे मेहर बरसाई, ये बोलूँगी कि बरसाई कि मेरे को और मेरे को बीच में ना ऐसा संगत जी ये भी लगता था कि मुझसे कोई बात नहीं करता है, मुझसे बात करना पसंद नहीं है, पता नहीं मेरे थॉट्स मैच ही नहीं करते हैं ये, क्योंकि मेरे को ना ये चीज़ थी कि मेरा जो क्लास का एनवायरनमेंट है कॉलेज का, मैं अपनी मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट जो बात लगी वो बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो शायद आजकल की जनरेशन और जो क्लास का एनवायरनमेंट है, ज़्यादातर आजकल की जनरेशन हमारी कैसी है, हमारी आजकल की जनरेशन पंकज जी बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें चाहिए, जैसा किया अपने अकॉर्डिंग चाहिए, और आजकल की जनरेशन शायद इतना नहीं सोचती सामने वाले का रिव्यू क्या है, या वो किस एस्पेक्ट में कह रहा है, ऐसा एकदम से नहीं सोचती। जो देखा ठीक है, और अगर कोई इंसान ज़्यादा ऐसे सोच भी लेता है कि उसने इस एस्पेक्ट में बोली है बात, समझने का इस टाइप से समझने का, क्योंकि क्या करते थे जो हमसे थोड़े बड़े हैं, या फिर जेन ज़ी से नहीं, अल्फ़ा जनरेशन का शायद, हाँ, जो प्री जेन ज़ी वाले हैं, जनरेशन अल्फा जनरेशन है शायद से, उन वो लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा मैच्योरली लेते हैं ना, सीधे सामने वाले को समझते हैं, और अगर कुछ बात है तो उनका एस्पेक्ट भी देखते हैं। लेकिन हमारी जनरेशन क्या है, हमारी जनरेशन ऐसे कि सामने वाले का एस्पेक्ट नहीं देखना, और अगर कोई देख भी रहा है तो उसका थोड़ा डबल मीनिंग में लेके जाता है बात, है ना? तो पंकज जी, ये वाली चीज़ें तो फिर एकदम से मेरी हर एक के साथ बैठती नहीं, और जब मैं एकदम खुली किताब शायद हमारी क्लास का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग बोलूँ, अगर मैं बन जाऊँ, कभी-कभी तो होता है बहुत जाता है, हँसी एकदम आ रही होती है, और उस टाइम पे शायद नहीं हँसना होता, बट तो फिर सामने वाले को लग जाता है, दैट्स अनदर थिंग, बट ये चीज़ हो जाती है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं बोल रही हूँ, बोलना बहुत लाइक मैच्योरली चीज़ों को लेके बोल रही हूँ, ज़्यादा में फ़र्क नहीं है, या उस टाइप से करके बोल रही हूँ, तो वो डबल मीनिंग में ले जाता है, उल्टा जवाब देना, नॉर्मल बात को नहीं समझना। तो संगत जी पहले तो मेरे को थोड़ा लग जाती थी, बट गुरुजी ने इतना मेरे को बनाए रखा है, और इतना मेरे को समझाया, सँभाला, कि जो लोग छोड़ के गए हैं, एक रील दिखाई थी इस टाइम पे कि जो लोग छोड़ के गए हैं इस ईयर में, वो लोग छोड़ के गए हैं जो शायद आपके लिए कहीं न कहीं ठीक नहीं है, जो आपकी लाइफ़ से दूर हुए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में आती थी बात, तो गुरुजी ने ये चीज़ बताई कि क्योंकि इस टाइम भी है, इस ईयर में भी काफ़ी लोग हैं जो थोड़ा डिटैचमेंट लगा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये शनि का फल है, तो उससे लिंक करके उन्होंने बताई थी, खैर वो तो एस्ट्रोलॉजर है, बट हाँ, ये चीज़ करके बताई थी, और आई थिंक ये कहीं न कहीं है भी, क्योंकि कुछ लोग शनि इज़ ऑल अबाउट डिटैचमेंट, सक्सेस, हार्ड वर्किंग वर्क, तो ये इस सब चीज़ का होता है। तो उन्होंने ऐसे करके बताई थी, और संगत जी गुरुजी की मैं जो बता रही थी बात वो ये कि इतनी गुरुजी ने मेहर मेरे को बख्शीश में दी है कि वो सारी चीज़ें हुई, जो भी जैसा भी रहा, इतना हार्ड वर्किंग वाला टाइम मेरा इफ कंपैरेटिवली इस ईयर में सेकंड ईयर में बोलते हुए भी लग रहा है कितने बड़े हो गए, अभी तो आए थे कॉलेज में, और इस ईयर में इतना उन्होंने लाइक, एक तो बड़े हो जाते हैं थोड़ा, तो ईयर बढ़ता है तो ऑफ कोर्स काम ज़्यादा हो जाता है, बट गुरुजी ने इतनी बख्शी मेरे को बख्शी कि मैं अपना काम को लेके हो जाती है टेंशन या कुछ, बट डर के छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया, बनी रही उसी चीज़ में, और
संगत जी कि ये बात बोलूँगी मैं कि ना अ, मेरे को इतना नाम दिया एक डेफ़िग्नेशन आंटी वाला जो होता है शायद कोई जनरेशन हमारी जनरेशन ऐसे सुने ना कि या फिर हम लोग ऐसे कभी-कभी मिल गए या कुछ ऐसे बात कर रहा हूँ, सामने से किसी ने बोल दिया जय गुरुजी आंटी या कुछ, तो हमारी जनरेशन ऐसी है वो पलट के देखेगी, आंटी ये कहाँ से आंटी लग रहा है और वो इंसान अगर अगर लाइक थोड़ा एज में यंग है या कुछ कॉलेज में ऐसे बोला आंटी कहाँ पे लग रही है क्योंकि वो वहीं तक सोचना है ना, तो ऐसा। अ, बल्कि और ये वाली जो डेफ़िनेशन है शायद जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, उसमें हर एक इंसान को शायद नहीं मिलती और इतना कनेक्टिविटी होना इस एज में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने ये बख्शीश दी है मेरे को और मेरे को इतना काबिल बनाया है क्योंकि मैं ये सोचा करती थी कोई मेरे पास बात करने का नहीं है। अभी की बात है ये तो बिल्कुल रिसेंट की बात है लाइक लास्ट ये वाले वीक से पहले हाँ लास्ट वीक की ही बात है दिवाली के नेक्स्ट वीक वाली नेक्स्ट वीक की बात है दिवाली वाले वीक की जब छुट्टी थी उसके बाद वाले वीक की मैं कॉलेज में बैठ के यही सोच रही थी यार मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है मैं बहुत अकेला अकेला फील कर रही थी बट गुरुजी ने वो चीज़ मेरे को ऐसी बताई और ऐसा मेरे कनेक्शंस बनाए कनेक्शन जोड़ा कि पता नहीं और मेरे को इतनी मान्यता दिलवाई कि सामने से लोग आके मेरे को अप्रिशिएट करते हैं सामने से बात करना चाहते हैं तो अच्छा लगता है गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी स्टार्टिंग में मतलब मुझे याद था मैं बोलना भूल गई सभी को गुरु नानक गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग सबको ऐसे ही देते रहें ऐसे ही बौछार ब्लेसिंग की करते रहें गुरुजी के लिए से अरदास है मेरी और गुरुजी आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं इस चीज़ की और आज मेरे पास पता है संगत जी क्या होता है आज मेरे को गुरुजी का एक दिव्य दरबार व्हाट्सएप पे इतना सुंदर इतना प्यारा दरबार मेरे पास आता है बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख के और ऊपर से गुरु पर्व है गुरु नानक जी का दिन है आज स्पेशल फेस्टिवल है तो कॉलेज का तो ऑफ नहीं था मेरा छुट्टी थी बट वर्कशॉप के चक्कर में वी वर देयर इन द कॉलेज तो एक तो पहले गुरुजी ने क्या फेवरली मुझसे दीपक जलवाया सुबह का ही और ब्लेस सुबह ही कर दिया और संगत जी क्या होता है शाम को आज ना मेरा बड़ा मन किया कि मैं गुलाब जामुन खाऊंगा तो मेरा दिवाली के टाइम से था मैं खा नहीं पाई थी बैच आज संगत जी मेरे अंकल लाके भी दिए मेरे को मतलब फादर उन्होंने लाके भी दिया मेरे को और वो और उन्होंने मतलब ऐसे उनकी हिम्मत नहीं थी मरने का बट उन्होंने वो लाके दे दिया और मैंने गुरुजी ने क्या किया गुरुजी का भी शायद मन था गुलाब जामुन खाने का तो इतने दिन से ऐसा हो भी नहीं रहा था मन था ठीक है मैं भूल गई और एकदम से आज ही हुआ एकदम से याद आ गया कि मैंने बोल ही दिया उन्हें मम्मा को कि वो गुलाब जामुन मंगवा दो ना पापा से और गुरु नानक जी का भी दिन है गुरु हमारे गुरु जी का भी दिन है आज बर्थडे है तो गुरु जी ने अपना भोग लगवा दिया आ, गुलाब जामुन का जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी और क्या होता है मैं बसेस तो आज हमारी आई नहीं तो क्योंकि छुट्टी थी ऑफिशियल हॉलीडे था लेकिन हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग जाते हैं जैसे मैं एंटर होती हूँ तो मेरे पीछे से एक और मेरी क्लासमेट आते हैं तो उन्होंने हम पहले तो गेट पे खड़े रहे मैंने देखा पीछे की साइड मुड़ के क्योंकि वो वही डिपार्टमेंट था जहाँ पे कॉलेज में एंटर करते के बाद मेरे को बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख जाया करते हैं अक्सर तो संगत जी क्या होता है हम्म, मैं थोड़ी देर देखा मैंने कहा यार यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती थी और दिखी नहीं पता नहीं वो मेरे को बता भी थी शायद वहाँ या कुछ मेरे को दिखी नहीं बट फिर तो हम थोड़ा अंदर चले फिर फर्स्ट कैंटीन पे खड़े हुए थोड़ा वेट किया क्योंकि हमारे साथ और क्लासमेट्स वगैरह आ रहे थे तो मतलब पीछे फिर तो हमने वेट किया तो एक बटरफ्लाई दिखी और मैंने कहा फिर देख के बोला को पता नहीं यार जब हम साइड खड़े होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती है बहुत ही सारी आज दिख नहीं रही बस एक ही है आज मैं खड़ी हुई हूँ तो मैंने कहा यार पता नहीं यार दिखी नहीं मैंने कहा पता नहीं शायद कुछ कहा आज कुछ और ही मन हो तो
संगत जी, जैसे ही मैं क्लास में जाती हूँ, अपनी क्लास में एंटर करती हूँ, तो मेरी एक सीनियर ने आज देखो गुरुजी ने कैसी महिमा रचाई। मेरी एक सीनियर ने कुछ पिस्ता नहीं, पिस्ता लाइट पिस्ता ग्रीन समथिंग कुछ कलर का टॉप पहना हुआ था, स्वेटर टाइप का था वो, फुल स्लीव्स का, और उसके ऊपर बहुत सारी बटरफ्लाई, और जो फिर ऊपर से उन्होंने जो हेयर बैंड लगा रखा था उसमें बटरफ्लाई की शेप बन रही थी। और जब सुबह-सुबह मैं जाती हूँ, मुझे फ़ोटो में जाती हूँ, तो एक लड़की मेरे सामने बैठी थी, उसके क्लेचर में बटरफ्लाई थी। और आज जब मैं कॉलेज में जाती हूँ, तो किसी ने कुछ शायद से क्लेचर या कुछ पहना होता है, मेरी कलीग ने पहना होता जिसके साथ खड़ी थी, याद नहीं आ रहा, उसके क्लेचर में बटरफ्लाई बन रही थी। तो और एक चीज़ और हुई थी संगत जी, कि फिर जब छुट्टी टाइम आती हूँ, तो एक लड़की मेरे सामने बैठी थी, उसके बालों में क्लेचर में बटरफ्लाई लगी हुई थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं खड़े होके सोच रही थी, मैं कहा आज गुरुजी ने कुछ दिखलाया नहीं, बतलाया नहीं, तो पता नहीं क्यों नहीं दिखलाया। उस दिन इतना ब्लेस किया था गुरुजी ने, मतलब लाइक मन में ये चाहते थे, इतनी सारी ब्लेसिंग मिली थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे को इतनी सारी प्यारी-प्यारी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, अपना हाथ हम सभी पे, ये सभी साथ संगत जी पे बनाने के लिए, और मेरे को इतना प्यारा आंटी वाला डेफ़िनेशन देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरे को पता चलता है, मैं जब शाम को आती हूँ, लाइक आई वाज़ वेटिंग फॉर माय फादर टू पिक मी, अपना लाइक ऑटो से आ रही थी ना घर वापस, तो एक जगह मैंने बुला लिया था रास्ते में कि आप पिक करने आ जाना, क्योंकि मेरे को फिर उल्टा पड़ता, या तो ज़्यादा पैसे देती मेरे घर पहुँचने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा पैसे मतलब पे करती, तो वो चलते, वरना वो चलते नहीं है वहाँ से ऑटो वगैरह, ई रिक्शा। या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि मैं अगर अपना पैदल जाती फिर, है ना? तो ये चीज़ हुई थी कि पैदल जा रहे हो तो मेरे को 15 मिनट तक अंदर चल के जाना पड़ता। तो मैंने अंकल को बुला लिया था, तो वहाँ पे खड़े होके जैसे मैं इंस्टाग्राम अपना ओपन करती हूँ, तो एक पोस्ट आती है जिसमें एक ओंकार का चिन्ह बना होता है, और जैसे वो बेसिकली गुरुद्वारे की फ़ोटो थी, और जैसे वहाँ पे क्या कहते हैं, फ़ीत होती, याद नहीं आ रहा, वो जो बॉक्स में थोड़ा उनका भीड़, हाँ, भीड़ वो ढकी हुई होती है ना, तो वो ढकी हुई रखी थी। तो मैंने देखा, मैंने वो पोस्ट मेरे स्कूल की थी जिससे मैं 12th पास आउट होके निकली हुई हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, मैं फिर मैंने देखा, देख के मेरे को इतना अच्छा लगा कि हमारा स्कूल जो पहले जिससे मैं पास आउट हुई हूँ, वो इतना इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा है, बच्चों को लेके गया हुआ है, और वो गुरुद्वारा था जिसमें मैं कभी गई नहीं हूँ। मेरा मन था कि मैं जाऊँगी, क्योंकि वो मेरे ही सिटी में था, तो छोटे-छोटे बच्चों को वो लेके गए, और सारा उन्होंने ट्रिप वगैरह अरेंज करवाया, तो मेरे को अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सभी सर्वत का भला करना, सभी को ब्लेस करते रहना, इतना प्यार दर्शाना, बहुत प्यार करते हो आप हम सबको, ऐसे हमारे साथ रहना, हमारे साथ चलना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, स्पेशल वाला शुक्राना कि आप मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, और मेरे को इतना अच्छा डेफिनेशन दिया, और कि मतलब लोग सामने से बात करना पसंद करते हैं, सामने से खुद कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे को अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु सदा ही सहाय। संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग के साथ कल फिर आती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। आज 16 नवंबर 7:36 संध्या वेले मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। बहुत दिनों से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मेरा गुरुजी से, लेकिन गुरुजी मेरे से नाराज़ भी थे, मैंने पिछले सत्संग में बताया था। लेकिन गुरुजी ने मुझे जोत में दर्शन दिए मेरे कहने पर, और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तो गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, मैं लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे साथ हो, मुझे एहसास है इस बात का। तो आज जो सत्संग शुक्राना मैं करने जा रही हूँ, वो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। कल 15 नवंबर को मेरी जो बेटी है वो दुबई में रहती है, तो गुरुजी ने उसको अपने दुबई वाले दरबार में बुलाया। तो दोनों बच्चे वहाँ पे गए और वहाँ पे गुरुजी ने उनको ब्रेसलेट स्वरूप भी एक दिया। तो गुरुजी, अभी अभी पता लगा है मेरे को, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। अभी उसके बाद मेरी बात नहीं हुई है कि बच्चे रात को गए थे, और उसके बाद अभी आज मैं बात करूँगी उनसे। लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी उनको बहुत जल्दी अपने पास बुला के और अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं और उनके कष्ट दूर करते हैं। तो गुरुजी, बेटी की तरफ से मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप बच्चों के अंग संग रहना, क्योंकि इस माँ से उसके दोनों बच्चे बहुत दूर हैं। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। मैं हरियाणा से, गुरुजी की प्यारी बेटी। तो दूसरा शुक्राना है मेरे बेटे के लिए, जो वो भी बाहर रहता है यूरोप में, लेकिन मेरे से बात थोड़ी अब आजकल कम करने लग गया है। और गुरुजी इतने सत्संग इतने दिनों से सुनवा भी रहे हैं कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, ये सत्संग सुन, बेटे के ऊपर ही सुनवा रहे हैं। और कुछ आजकल जो सत्संग सुनवा रहे हैं, मैंने आज भी अपनी ड्यूटी पे ही मैंने एक तो सत्संग सुने हैं बच्चों के लिए ही, तो वो शायद मेरे बेटे के साथ मेल खाते हैं। गुरुजी, जो भी बुलवाना, जो आप बुलवाना चाहते हो, और अगर कोई भी गलती हो जाती है तो मेरे गुरु महाराज उसको क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। तो गुरुजी ने जो भी मुझे सत्संग सुनवाया है, ये सत्संग मुझे ऐसे लगते हैं कि जो मैंने अपने बेटे की जन्म पत्री, जन्म कुंडली बोलते हैं, जो भी जन्म पत्री बनवाई थी, और उसमें गुरुजी ने आज जो मुझे सत्संग सुनवाया, वो सब कुछ उसकी जन्म पत्री में लिखे हुए थे, जन्म कुंडली में लिखे हुए थे, और उससे रिलेट करते थे। क्योंकि वो वैसा, पीछे उसकी संगत भी खराब हो गई थी जब वो इंडिया में था, और बड़े छोटे होते से ही उसकी संगत खराब हो गई थी। उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई थी, और उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था, और सच में ऐसे लगता था। लेकिन हमने कभी किया नहीं किसी के साथ, तो इसलिए हमें पता नहीं था कि ये किया कराया खिलाया हुआ कुछ, या जादू टोना नेगेटिविटी ये कुछ होता है। हम सोचते थे कि हमने जन्म कुंडलियाँ बनवाई थी कि शायद हमारे कर्म ही ऐसे हैं, या फिर हमारे पिछले जन्म का कुछ, या हमारी किस्मत ही खराब है, या कुछ भी, इस बच्चे के ग्रह खराब हैं। क्योंकि हमने अपने बच्चों की दोनों की 2-2 3-3 जन्म पत्रियाँ बनवाई थी, मैंने महंगे वाली भी बनवाई थी, जो तब मेरे पास इतना फाइनेंशियली मैं बहुत पुअर थी, लेकिन मैंने अपनी ननद से पैसे लेके और मैंने अपने बेटे की जन्म पत्री बनवाई थी। कि उस टाइम वो बहुत परेशान था, वो गलत संगत में जा चुका था, 14-15 साल की ही गुरुजी संगत जी एज में वो गलत संगत में जा चुका था। पता नहीं मैं आज क्यों बोल रही हूँ ये सब कुछ। और तो तब मैं बालाजी को मानती थी, तो तब क्या, मैं तो आज भी बालाजी को, मतलब उन्होंने मेरे सारे कार्य, शायद गुरुजी ने या बालाजी ने मेरे को गुरुजी से मेरे को जोड़ा है, या गुरुजी ने मुझे बालाजी से जोड़ा था। तो जो भी है सब एक ही हैं। सॉरी संगत जी। तो मतलब कि तो बेटे की संगत बहुत खराब हो गई थी, वो नशे भी करने लग गया था बहुत ज़्यादा, और उसकी संगत भी बहुत खराब थी, जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता था सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा गला खराब है। तो मतलब इतना बुरा हाल था, और उन जन्म पत्री में वो सब कुछ सेम लिखा हुआ था, जिसमें बहुत सारे उपाय थे, जिसमें ये भी था कि तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, या फिर
नशा मुक्ति में भी उसको एडमिट करवाना पड़ सकता है, या फिर कुछ मतलब उससे रिलेटेड ही सत्संग था जो गुरुजी ने आज, एक आंटी के 2 बच्चों का सत्संग था जो गुरुजी ने मुझे सुनाया, और मुझे वो सब कुछ याद आ गया। वो सत्संग मैंने सुना जो गुरुजी ने मेरे लिए भेजा था, और गुरुजी ने बोला कि तू सत्संग सुन और तेरे मैं कष्ट कटवा दूँगा, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है कि मैं उसको जल प्रसाद दे सकूँ, या मैं उसको उसके गले में गुरुजी का लौकिक स्वरूप डाल सकूँ, या उसको चंदन तिलक कर सकूँ गुरुजी का। तो गुरुजी को सब पता है कि मैं यही कहीं कर सकती। तो गुरुजी ने मुझे आज सुनवाया ये सत्संग, सेम था कि उसकी जन्म कुंडली में ये लिखा हुआ था, तो मैं ये सब बदल दूँगा, उसके हाथों की लकीरें बदल दूँगा। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं फिर से आज गुरुजी डर गई हूँ ये सब कुछ सुन के, कि जो वो जन्म पत्री हमने बनवाई थी उसमें बहुत, बहुत, बहुत तो ही डरावना लिखा हुआ था। सब कुछ ऐसे था कि बेटे की पूरी लाइफ खराब है। गुरुजी संगत जी की मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था उसकी पूरी ज़िंदगी में, और कहते थे कि जिसके पास से हमने वो जन्म पत्री बनवाई थी, दोनों जन्म पत्रियाँ बनवाई थी, वो दोनों ही बड़े महान जोशी थे, और मतलब उनकी हर बात कही सच होती थी, और तब सच हुई भी थी। लेकिन हम इतना डर गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ की, हमने उन जन्म पत्री को एक लाल कपड़े में बांध के मैंने उसको अलमारी के ऊपर लॉकर में रख दिया था, कि मैं कभी मतलब डर के मारे मतलब हमें ये हो जाता था कि हम बहुत परेशान हो जाते थे, बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे। कुछ उपाय जो बताए थे हमने किए भी थे, लेकिन वो नहीं हम कर पाए। तो मुझे उपायों के नाम से ही डर लगने लग गया था कि इतने मैं कैसे करूँगी, मेरा बच्चा तो नहीं करता, उसी से ही करवाने थे। लेकिन वो बहुत बुरी संगत में और बहुत नशों में पड़ गया था। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने उसको क्यों यहाँ से इतनी छोटी उम्र में, वो 17 साल का था, अभी 10th बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी क्लियर करवाई थी, और गुरुजी ने उसको बाहर भेज दिया। तो वो सब मुझे लगता है कि गुरुजी ने ही ये सब कुछ किया है। मुझे पूरा पूरा आज की डेट में ये यकीन है, ये सत्संग सुन के भी यकीन है, और वैसे भी यकीन हो गया है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पता नहीं कब से पकड़ा हुआ था। हम ही बेवकूफ़ थे जो हमें गुरुजी की शरण में नहीं जा सके, या ऐसे कह लो कि गुरुजी ने जब जोड़ना होता है अपने बच्चों को तभी जोड़ते हैं। तो वो सत्संग सुन के मुझे आज पूरा, उसमें आंटी ने कोर्ट कचहरी का एक सत्संग था, तो उससे गुरुजी ने उनको बचाया, और 2 बच्चे आंटी के थे बेटे, वो भी गलत संगत में थे, नशों में थे। आंटी ने उनको नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करवाया, और वो वहाँ से ठीक होके आए। और मैं ये जब अपने बच्चे की जन्म पत्री में देखती थी ना, तो मैं सोचती थी कि हाँ, ये इसकी लाइफ में भी होएगा। तो पता नहीं, मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं ये सब कुछ। तो मैंने गुरुजी ने अपने बच्चे को यहाँ से, मेरे कुछ भी नहीं था, ज़ीरो बैलेंस था, पता नहीं किधर से क्या-क्या करवा के कर्जा तो ज़रूर हुआ था, लेकिन गुरुजी ने उसको यहाँ से भेज दिया। शायद गुरुजी बालाजी ने या गुरुजी ने जिसने भी भेजा हो, तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, ये सब गुरुजी का ही किया हुआ है। तो वो बच्चा अभी ठीक है, लेकिन अभी काम भी कर रहा है, उसने अपने कर्जे भी उतरवाए हैं जो वो लेके गया था। लेकिन अभी भी मुझे पता है कि वो नशा तो करता है, कहीं न कहीं से मुझे पता चलता है, लेकिन मैं गुरुजी को ही सौंपा हुआ है, और गुरुजी ने बोला है कि तू टेंशन ना ले, तेरे बच्चे के हर जहाँ पे भी उसको मेरी ज़रूरत होगी मैं उसके साथ होऊँगा, तू सिर्फ़ सत्संग सुन और शुक्राना कर। तो गुरुजी महाराज, मैं लायक नहीं हूँ शुक्राना करने के, कि जितना आपने मेरे को दिया है गुरु महाराज। मतलब जब मैंने आज वो सत्संग सुना तो मुझे वही जन्म पत्रियाँ याद आ गई कि कैसे वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। जो अब गुरुजी ने मेरे बच्चों की हाथों की लकीरों को बदल दिया है। मुझे पता है गुरुजी ने मेरे बच्चों की हाथों की लकीरों को बदल दिया। अभी भी वो अगर थोड़ा बहुत नशा करता है, ड्रिंक करता है, तो गुरुजी महाराज, मैं आपके सामने अरदास करती हूँ, गुरुजी आप अपने बच्चे की बाजू कभी मत छोड़ना, हाथ कभी मत छोड़ना, और
उसको अपनी संगत बना लीजिए। गुरुजी ने अपनी बेटी को तो अपनी संगत बना ही लिया है। उसकी भी लाइफ बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी उस अपनी बेटी का भी सत्संग, मैं शुक्राना सत्संग एक दिन करूँगी। लेकिन बेटे का तो गुरुजी ने आज मुझे वैसा सत्संग सुनवाया आंटी के थ्रू। और मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ कि वो बच्चे भी जो गलत संगत में थे, गुरुजी उनको सद्बुद्धि दें, और मेरे अपने बेटे को भी सद्बुद्धि दें कि वो अपने माँ बाप से दूर है और वो ये नशों में या कुछ इन चीज़ों से दूर हो जाए। गुरुजी, मैंने अपने बच्चे का हाथ आपके हाथ में दिया है गुरुजी, अब वो आपका बच्चा है। मैं तो निश्चिंत तो रहती हूँ गुरुजी, लेकिन आज ये सत्संग ने मुझे सच में हिला दिया, फिर से सब कुछ याद करवा दिया। जबकि अब मैं पीछे ये मंडे को गुरुजी के दरबार गई थी, बड़े मंदिर में दिल्ली। तो मैं जाते हुए रास्ते में ही हम वो जन्म पत्रियाँ साथ ले गए थे। मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी, अब मेरे बच्चों के हाथों की लकीरें, माथे की लकीरें, जो भी आपने लिखनी है आप ही लिखोगे गुरुजी। और मैं वो जन्म पत्रियाँ एक नहर में, बहुत बड़ी नहर थी जो, मैं उसमें प्रवाह दिया मैंने सब कुछ। और अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि ज्योतिषी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो जो मैंने रखा हो अपने पास, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था कि अब मेरे बच्चों का हाथ मैंने आपके हाथ में पकड़ा दिया है। और मैंने कोई जन्म पत्री, दोनों बच्चों की जन्म पत्रियाँ मैंने तीन थी, मैंने तीनों की तीनों सब परवा दी, और सब गुरुजी पे छोड़ दिया। मुझे गुरुजी पे पूरा यकीन है कि गुरुजी अपने बच्चों के हाथों की लकीरें, जो गंदी लकीरें, जो बुरी लकीरें उनके माथे की थी, और जो बुरे ग्रह थे गुरुजी सब उनके, राहु केतु सब ठीक कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है अपने गुरु महाराज पे। तो गुरुजी, आप मुझे सत्संग सुनवा के अगर मेरे बच्चों के कष्ट कटवाते हो तो गुरुजी आप मुझे टाइम दीजिए कि मैं आपके शुक्राना सत्संग, जो सत्संग होते हैं, मैं सुन सकूं। गुरुजी ने मुझे बोला है तो शुक्राना कर और सत्संग तेरे सुख सत्संग सुन, जितने सुन सकते हैं सत्संग सुन। तो गुरुजी ठीक है, कल मेरा ऑफ है, आप मेरे को जितने शुक्राना सत्संग सुनवाना चाहते हैं आप सुनवाइए गुरुजी। मेरे बच्चों को ब्लेस रखिए बस गुरुजी, उनको अपनी शरण में रखिए गुरुजी, उनको सही इंसान बनाइए गुरुजी, उनको अपनी संगत बनाइए गुरुजी। पैसा आनी जानी चीज़ है, आप उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए और उनको एक अच्छा इंसान बनाइए। बस यही मेरी अरदास है गुरुजी। और आपका इतना शुक्राना है मेरे बच्चों की हाथों की लकीरें, माथों की लकीरें बदलने का। तो ये माँ हमेशा आपके चरणों में बैठी है गुरुजी, आपके सत्संग सुनने के लिए गुरुजी। तो आप जितना चाहे मुझे सत्संग सुनवाइए गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। मैं फिर भी गुरुजी, मुझे बहुत सारे उपाय बताते हैं, मैं नहीं कर पाती उसमें से, उसके लिए गुरुजी आप कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आज उसमें से मैं, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, क्या था कि मैं हर मंगलवार को बालाजी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाती थी, और कितने मतलब मंगलवार निकल गए कि मैं जा नहीं सकी। और बीच में से मेरा हनुमान चालीसा जो मैं रोज पढ़ती थी वो भी छूट गया था। लेकिन गुरु जी की कृपा से मैंने हनुमान चालीसा दोबारा से पढ़ना शुरू किया है। और आज गुरु जी ने मुझे बालाजी के मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में भेजा, और मैंने वहाँ पे आज काली माता जी को लाल रंग की इतनी सुंदर चुनरी मिल गई थी कॉटन की। और मैंने इसलिए वो कॉटन की चुन्नी लिखी, किसी और हम चढ़ाते हैं तो जो भी लेके जाता है तो उसके काम आ जाएगी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और मैंने जो भी श्रृंगार का सामान था वो गुरु माता रानी के चरणों में चढ़ाया, और चुन्नी चढ़ाई हमने दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और उनको भोग लगाया जो भी प्रसाद था। और क्या था, हाँ एक नारियल था, चुन्नी उस पर भी चढ़ाई, और उस पर लगा के हमने माता रानी के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरुजी, मैंने बोला था सुबह आपको कि गुरुजी आप हाथ पर पकड़ के जो भी उपाय करवाने हैं मैं करने को तैयार हूँ, बस आप हाथ पकड़ के गुरुजी करवाइए। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के वो उपाय करवाया। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। और हमने सब देवी देवता थे वहाँ पे, सब ग्रह भी थे, 9 ग्रह थे, उनको माथा टेका, बालाजी को माथा टेका, और भैरव बाबा जी थे, और कौन थे,
श्याम बाबा जी को माथा टेका, वहाँ पे मेरे को मोर गिरा हुआ मिला, तो वो भी मैंने उठा के श्याम जी के चरणों में रख दिया। गुरुजी ने एक बार बोला भी था कि तेरे को मोर के दर्शन होंगे, तो मैंने उठा के वहाँ रखा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फिर मैंने शंकर भगवान जी के भी दर्शन किए वहाँ पे मैंने, लेकिन गुरुजी का ही जाप मंत्र मेरे मुँह से निकलता है, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ था, तो वो दीवार में भी एक शिवलिंग बना हुआ था, मैंने वहाँ माथा टेका, तो जो शिवलिंग बना हुआ था वहाँ पे एक तितली चिपकी हुई थी उस शिवलिंग के ऊपर, और वो शायद मरी हुई थी छोटी सी। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, पता नहीं किसका क्या कष्ट था गुरुजी जो आपने काटा है मेरे गुरु महाराज, मुझे नहीं पता गुरुजी। उस तितली की आत्मा को शांति देना, उसको अपने चरणों में जगह देना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुजी अपने बच्चों के सर पे अपना हाथ रखना, और ये माँ निश्चिंत है क्योंकि अब मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज हैं। बस एक मेरे से गलती हो रही है, वो मुझे पता है कि क्या है, इसका भी जब गुरुजी मुझे निदान दिलवा देंगे, रास्ता दिखा देंगे, उस कीचड़ से निकलवा देंगे, तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी कि क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला है कि उस कीचड़ से निकलवाने के लिए मुझे ना तो मेरे पे वो नाम आए और ना ही मैं बुरी बनूँ गुरुजी। और गुरुजी सब मैं निकलना चाहती हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं निकलना चाहती हूँ और मैं झूठ मूठ कर रही हूँ, तो गुरुजी मैं निकलना चाहती हूँ, आप उस कीचड़ से मुझे निकालिए, और मैं आपका बहुत बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी। आप करवाने वाले हो, मैं नहीं करूँगी, आप करवाएंगे गुरुजी। तो गुरुजी उस दिन का मुझे इंतज़ार है गुरुजी। और अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मेरा बहुत कर्जा था मेरे सिर पे, जो अब समझ लो कि 80% उतर चुका है, अभी 20% रह गया है, तो गुरुजी वो भी मेरा उतरवा देंगे बहुत जल्दी, मुझे यकीन है। तो उसका भी एक अच्छा सा शुक्राना मेरे को गुरुजी करवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने बोला है कि मैं तेरा कर्जा उतरवा दूंगा, लेकिन दोबारा से कर्जा नहीं लेना। तो ठीक है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और एक और भी मैंने गुरुजी को अरदास करी हुई है, तो गुरुजी वो पूरी करेंगे, और गुरुजी में से सत्संग शुक्राना सत्संग करवाते जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज जी जोत में भी मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना शुक्राना करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सौम्य आंटी और विपिन अंकल को भी ब्लेस करना, जो हम मेरे क्या सबके ही शुक्राना सत्संग वो साथ साथ शेयर कर देते हैं। मुझे अब शुक्राना करने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर होगा कि नहीं। मैं रात को करती हूँ तो सुबह हो जाता है, सुबह करती हूँ तो रात को हो जाता है। तो अंकल जी आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरी साइड से। आप बहुत बहुत खुश रहिए, आपकी फैमिली खुश रहे, गुरुजी आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना जो सत्संग सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। और गुरुजी सभी सब संगत को आप ब्लेस करना गुरुजी। सब माओ को उनके बच्चों से दूर करते हो, तो गुरुजी उन माओ को शांति देना कि उनके बच्चे ठीक हैं गुरुजी। आप उन बच्चों का हाथ हमेशा पकड़ के रखना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लव यू सो मच गुरु महाराज। तो संगत जी आज के लिए आज्ञा दीजिए, और अभी मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी जब बोलेंगे तभी मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु महाराज, लव यू सो मच। आप मेरे अंग संग सहाय हो गुरु जी, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरु जी। और मेरे से जो भी गलती होती है गुरु जी, आप मेरे फ्रेंड हो, मेरे पापा हो, तो आप मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, और मुझे सही राह दिखाना गुरुजी। ऐसे नहीं, ऐसे कर बच्चा। तो गुरुजी ठीक है, आज्ञा दीजिए। अभी मैं आपका जाप मंत्र करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। लव यू सो मच।